बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं फाइल्स वगैरह ओपन कर लूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे 1 मिनट दें। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। आप लोग सुनाएं। कैसे हैं आप सब लोग? स्क्रीन शेयर हो गई है? चलो ठीक है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट दें। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो चुकी है और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। हम थोड़ा सा एक रिकैप से स्टार्ट करते हैं। हम अपवर्क को स्टडी कर रहे हैं, अपवर्क को हम लेके चल रहे हैं। अपवर्क के अंदर हम लोगों ने बेसिकली सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की। प्रोफाइल के अंदर आप लोगों के पास स्पेशलाइज प्रोफाइल है, जनरल प्रोफाइल है। आपने अपनी प्रोफाइल्स को कंप्लीट कर लेना है, जो भी आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्डप्रेस की सर्विस ऑफर कर रहे हैं और साथ शॉपिफाई की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो आप जर्नल प्रोफाइल के अंदर भी दोनों को मेंशन करेंगे। और अगर स्पेशलाइज प्रोफाइल बना रहे हैं तो वो सीएमएस डेवलपमेंट की कैटेगरी में आप एक स्पेशलाइज प्रोफाइल भी बनाएंगे, ठीक है ना। और अगर उसके साथ कोई और एक स्पेशलाइज स्किल प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल देना स्टार्ट कर देते हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की देन सर्विसेज आप वहाँ पे लिस्ट करेंगे अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल के अंदर। अच्छा, उसके बाद आप लोग जैसे गिग्स बनाते थे हम फाइवर पे, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनाएंगे ताकि अगर कोई सर्च करे तो हम सर्च के अंदर मिल सकें। लेकिन प्रोजेक्ट कैटलॉग बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, डिपेंडेंट हैं इस चीज़ पे कि आपकी बिडिंग कैसी है, आपने बिडिंग के थ्रू जॉब कैसे ली है, ठीक है। अपवर्क फाइवर पे मसला ये था हमारे पास कि फाइवर पे हम अब हमने एक गिग पब्लिश कर दी। नाउ वी हैव टू वेट, ठीक है। या वेट करेंगे या फिर जो स्ट्रेटजीज मैंने बताई थी कि कहीं ना कहीं से हम ऑर्डर लेकर आएंगे, वो हम किसी सोशल मीडिया के थ्रू ऑर्डर ले आए, वो हम किसी कोई फेक ऑर्डर्स करवा लें, वो जिस तरह से भी हमने करना। अपवर्क हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है, अपवर्क हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बिडिंग कर सकें, ठीक है। आप एक एक स्टेप फर्दर चलें और आप बिडिंग करें। आप बिड करें, जो कि ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग का मेथड है। क्लाइंट आएगा, वो अपनी जॉब पोस्ट करेगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे आपको अपनी डिमांड्स रखेगा। और जब वो अपनी डिमांड्स रख देगा तो देन आपने जब आप अपनी डिमांड रख देगा तो देन आपने उसमें बिडिंग करनी है, ठीक है ना। बिडिंग के लिए मैंने आप लोगों को बिडिंग के लिए मैंने आप लोगों को जो लास्ट की 2 क्लासेस थी उसके अंदर हमने टोटली बिडिंग पे बात की। बिडिंग कैसे करते हैं, बिडिंग का बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, बिडिंग पे
का जो बेसिक थॉट प्रोसेस है वो क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस की। मैंने आप लोगों के सामने ये कुछ पॉइंट्स रखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जगह बेट करने के लिए। आपने जॉब पे अप्लाई करना है, आप लोगों ने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना है, आपने इंटरनेशनल या वर्चुअल जॉब्स पे अप्लाई करना है, या आपने फिजिकल अपने एरिया में लोकल जॉब से अप्लाई करना है, सब कामों के लिए आपका एक अच्छा प्रपोजल राइटिंग या कवर लेटर जिसको बोलते हैं वो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। उस कवर लेटर के अंदर जो मैंने मेन पॉइंट जिस पे फोकस किया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और फ्रीलांसर वहीं पे लैग करते हैं, वो है फोकस पेन पॉइंट। मोस्टली क्लाइंट ने अपनी जॉब के अंदर अपना पेन पॉइंट मेंशन ही नहीं किया होता, ठीक है ना। आपने बीइंग एन एक्सपर्ट ये जज करना है कि क्लाइंट को मसला क्या है, क्लाइंट का एक्चुअल पेन पॉइंट क्या है। अगर आप उसके पेन पॉइंट पे बिडिंग स्टार्ट करते साथ ही बात करेंगे तो ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। हाँ, ये अलग बात है कि उसने आपकी प्रपोजल को ओपन ही नहीं किया, फिर तो कोई चांस ही नहीं है आपका। लेकिन अगर वंस अगर उसने आपकी प्रपोजल को ओपन किया है तो आपका टेक्स्ट इस नेचर का होना चाहिए कि इस नौयत का होना चाहिए कि एटलीस्ट वो आपको मैसेज करे, ठीक है ना। और एक और इसमें मैं आपको मजे की बात बता दूं कि अगर क्लाइंट आपको मैसेज कर देता है अब अपवर्क पे, तो पार्शली कनेक्ट्स आपको वापस हो जाती हैं। किसी किसी जॉब पे पूरी पूरी कनेक्ट्स वापस हो जाती है, किसी पे पार्शियल कनेक्ट्स आपको वापस हो जाती हैं कि अगर आप क्लाइंट आपकी जॉब पे रिस्पॉन्स कर देता है, अदरवाइज आपकी कनेक्ट्स जो हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये जॉब थी, ये मेरे सामने ओपन की एक एसईओ की जॉब आ रही है, ठीक है ना। एसईओ ऑप्टिमाइज करना है, एसईओ फॉर वेबसाइट, ठीक है, और कीवर्ड्स का और यूआरएल वगैरह उसमें का सब कुछ ऑप्टिमाइज करना है, मुझे बैकलिंक नहीं चाहिए और जस्ट ऑप्टिमाइज माय वेबसाइट। अब इसमें वो सिर्फ अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करवाना चाह रहा है, यानी कि उसका कोर फोकस जो है वो ऑन पेज एसईओ पे है। इसमें हम कीवर्ड रिसर्च को देखेंगे, इसके अंदर हम जो है वो देखेंगे कि उसका कंटेंट जो है वो उन कीवर्ड से अलाइन है, और उनका जो है ना बाकी डाटा जो है वो ऑन पेज प्रैक्टिसेस के लिहाज से ठीक है। टेक्निकल एसईओ को हम जज करेंगे क्योंकि वो ऑन पेज की अम्ब्रेला के अंदर आती है। तो ये सारी की सारी बातें हम स्टार्टिंग में उससे बात करेंगे। जैसे ही हम बिट स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हेलो होप यू आर डूइंग वेल, ये बात लिखते साथ ही हम एसईओ के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देंगे। हम कहेंगे कि बीइंग एन एक्सपर्ट इन एसईओ एंड हैविंग many completed project in my bucket, I would suggest that जो भी अब आप एसईओ की प्रैक्टिस के उसको बता रहे हैं कि भाई मैं कीवर्ड रिसर्च इस टूल से करेंगे, आई वुड डू कीवर्ड रिसर्च यूजिंग Ahref because Ahref has accuracy up to 90%। हम वॉल्यूम इस कीवर्ड से इस टूल से चेक करेंगे, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, बेस्ड ऑन द कंपेटिटर एनालिसिस हमने कीवर्ड फाइनलाइज करेंगे। देन उनकी बेसिस पे हम कंटेंट लिखेंगे, उन उस कंटेंट के मुताबिक आपके पेजेस के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे। देन हम जो है ना, मैं आपके लिए जो है वो बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस जो गूगल के जो आपकी अपडेट्स हैं उनके हिसाब से उनको केटर करते हुए, उनको देखते हुए मैं आपको बेस्ट वेबसाइट की जो है ना वो ऑन पेज एसईओ करके दूंगा। ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट बता दें उसको कि उसमें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी कंसीडर की जाती है, उसके अंदर जो है ना सिक्योरिटी को भी देखा जाता है, उसके अंदर पेज क्वालिटी को देखा जाता है। ये सारी की सारी चीजें अब हम मेंशन करें। अब जब जो ये सारी चीजें हम मेंशन कर रहे हैं, क्लाइंट को गाइड कर रहे हैं कि मैं काम कैसे करूंगा, हम आपको किस तरह बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और विद योर ऑन पेज प्रैक्टिसेस क्लाइंट कितने अरसे में रैंक कर जाएगा। जब ये सारे पॉइंट्स आप क्लाइंट के सामने रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट जो है वो फोकस करेगा टू टॉक टू यू, टू नो मोर अबाउट कि अब आप और क्या कर सकते हो। तो स्टार्टिंग आपने हमेशा यहाँ से करनी है, कभी भी अपनी तारीफों से स्टार्टिंग नहीं करनी। जैसे ही आप ये पेन पॉइंट पे दो तीन लाइंस कंप्लीट करेंगे, साथ ही आपने लिख देना है कि रिसेंटली मैंने इस वेबसाइट की एक ऑन पेज एसईओ की है, ठीक है ना, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। उसके साथ ही आपने जैसे ही आपने पोर्टफोलियो लिखा, उसके साथ ही लिख देना है कि बीइंग एन एक्सपर्ट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस 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 दिस, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री में मैंने एसईओ में काम किया है, एसईओ के अलावा मेरी कौन सी एक्सपर्टीज है, वो आपने एक से दो लाइनों में वो मेंशन कर देनी है, ठीक है ना। यहाँ तक पहुंचते हुए आपके पास अगर आप काउंट भी करेंगे ना, तो आपके पास छः पाँच छः लाइनें बनेंगी। उसके बाद आपने फौरन से एक बोनस ऑफर दे देनी है। बोनस ऑफर मल्टीपल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी एसईओ है, एसईओ के केस में आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे एसईओ के केस में क्या बोनस ऑफर हो सकती है। फ्री कंसल्टेंसी हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है। फ्री कंपेटिटर एनालिसिस हो सकता है, फ्री वेबसाइट एनालिसिस हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। और क्लाइंट को हमेशा रियलाइज करवाएं कि मैं इतने वर्थ की चीज आपको फ्री में प्रोवाइड करूँ। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट को मेंशन करें कि वेबसाइट ऑडिट कॉस्ट यूजुअली $200, बट आई एम प्रोवाइडिंग यू फ्री जस्ट टू स्टार्ट विद यू, ठीक है, और जस्ट टू कंटिन्यू वर्क विद यू, ठीक है ना। ये बातें क्लाइंट को मेंशन करें ताकि उसको वाकई फील हो कि यू आर प्रोवाइडिंग द एक्चुअल वैल्यू। देन द काउंटर क्वेश्चन पार्ट केम।
अब वो पार्ट है कि अब आपने काउंटर क्वेश्चन पूछना क्लाइंट से, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछना। अच्छा, अब ये पॉइंट्स है ना, ये कोई हरफे आखिर नहीं। इफ यू थिंक कि इसमें कुछ और एडिशन होना चाहिए, इसमें से कुछ चीजें अप एंड डाउन होनी चाहिए, तो वो आपने करके ट्राई जरूर करना है। ये जो पॉइंट्स हैं ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हैं, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मैंने आपके सामने लिखे हैं। इनमें मजीद ऐड भी किया जा सकता है, इनमें डाटा कम भी किया जा सकता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमेशा जो प्रपोजल होती है वो क्लाइंट के इंटेंट पे बात करना एक्चुअल प्रपोजल का काम है। क्लाइंट का इंटेंट क्या है, क्लाइंट चाह क्या रहा है हमसे, क्लाइंट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, आपने उसके मुताबिक डिलीवर कर दिया, उसके मुताबिक बात कर दी, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यू विल गेट हायर्ड। लेकिन अब उसमें लाजमी नहीं कि आपने 10 लाइनें लिखनी है, 15 लाइनें लिखनी है, 4 लाइनें लिखनी है, नहीं, ये कोई एग्जाम थोड़ी हो रहा है कि आपकी कोई लाइंस गिनने बैठेगा। आपने अपनी बात क्लाइंट को डिलीवर करनी है, वो 2 लाइनों में हो। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ऐसी जॉब्स भी विन कर की हैं और करते हुए देखा है कि जिन पे 3 से 4 लाइंस में जो है ना बिड पे आपको जॉब मिल गई, 3 to 4 लाइंस में। उसमें सिर्फ उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात की, पोर्टफोलियो के बारे में बात की, और एंड पे लिख दिया कि फॉर माय डिटेल इंट्रोडक्शन प्लीज व्यू माय प्रोफाइल। व्यू माय प्रोफाइल में अपवर्क प्रोफाइल का लिंक दे दिया, साथ अपनी पोर्टफोलियो का प्रोफाइल दे दिया, दैट्स इट। ये 4 लाइनों की, 3 से 4 लाइनों की प्रपोजल में आपको जॉब मिल गई। लेकिन पैराग्राफ्स जिसमें मैंने लिखे हैं, डिटेल में चीजें एक्सप्लेन की हैं, उस पर भी जॉब मिली है। तो इट डजेंट मैटर कि आप किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो। अगर आप राइटली क्लाइंट के बारे में बात कर रहे हो, क्लाइंट की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो योर चांसेस टू गेट अ जॉब विल हाई। फिर मैंने आप लोगों को मैनुअली लिख के दिखाया, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग एआई से कैसे लिखवा सकते हो। मैंने एक फॉर्मूला दिया कि आप देखिए, एआई से लिखवाने का सिर्फ हमारे पास 2 मकसद हैं। एक ये, अच्छा कंटेंट, और दूसरा ये कि हमारे पास अच्छे कंटेंट के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ हमारे पास क्विक टाइम, ठीक है ना, क्विकली हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट जो है ना उसको हम केटर कर सके, कम से कम टाइम में बेस्ट चीज को डिलीवर कर सके, क्लाइंट तक पहुंचा सके। उसमें मैंने आप लोगों को फिर 2 चीजें बताई थी कि उसके अंदर आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन लिख लेना है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पहले से लिख के रख लेना है, ठीक है। पोर्टफोलियो पहले से लिख के रख लेना, प्रॉम्प्ट पहले से लिख के रख लेनी है। जैसे कोई जॉब आपको पसंद आई, उसकी जॉब रिक्वायरमेंट एआई को दें, अपना इंट्रोडक्शन कॉपी पेस्ट करें, पोर्टफोलियो कॉपी पेस्ट करें, प्रॉम्प्ट टाइप करें, एंड बूम, यू विल गेट द बेस्ट प्रपोजल। उसको थोड़ी बहुत अलाइन करें, देखें उसने में एआई ने कोई गलती तो नहीं की, उसको थोड़ी बेहतर कर लें और उसको पोस्ट कर दें। इन दैट वे आप 3 मिनट के अंदर अंदर, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मिनट या इससे भी कम टाइम में, आप एआई से लिखवा के भी प्रपोजल कर सकते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल, एआई आपको पेन पॉइंट्स बताता है। अगर किसी जॉब के अंदर चैट जीपीटी आपको पेन पॉइंट नहीं बताता, तो आप खुद से लिखें कि क्लाइंट का पेन पॉइंट ऑब्जर्व करो और उसकी बेस पे मुझे, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, उसके बारे में मुझे लिख के दो। वो क्या करता है, वो बेसिकली, आप एआई से कभी प्रपोजल लिखवाएं ना, मल्टीपल प्रपोजल लिखवाएं, 3-4 प्रपोजल लिखवाएं, आपको फील होगा कि एआई भी मोस्टली पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करता है। लेकिन स्टिल वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो फिर भी ये मिस्टेक कर सकती है। जब वो ऐसी मिस्टेक करे, आप उसको कमांड दें कि मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख के दो। अगर वो प्रॉब्लम के बारे में बात की है और उसने बात प्रॉब्लम के बारे में एंड पे किया, पहले आपके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है, तो आपने उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर देना है। हमेशा बात स्टार्ट करते ही क्लाइंट की प्रॉब्लम और पेन पॉइंट के ऊपर आपने हमेशा बात करनी है, ठीक है ना। चलें, इसके अलावा मैंने 2 चीजें बताई थी कि वीडियो प्रपोजल आप भेज सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अच्छा होता है, ठीक है ना। अगर आप एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं, तो आप वीडियो प्रपोजल भी भेज सकते हैं। जहां बैठे हैं, जिस हालत में बैठे हैं, बस एक वीडियो रिकॉर्ड करें और भेज दें, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा कॉल कंसल्टेंसी का मैंने कहा था, कॉल कंसल्टेंसी अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कि लेट्स हैव अ फ्री कंसल्टेंसी, $200 की जो वर्थ की कंसल्टेंसी है, $100 वर्थ की जो कंसल्टेंसी है, आई एम गिविंग यू दैट फ्री, ठीक है। 30 मिनट्स कंसल्टेंसी बीइंग एन एक्सपर्ट मेरी आपको फ्री है। अब उसके लिए आप क्लाइंट को कोई कोई जैसे कहते हैं ना, आउटवे भी तो देना, कि कब वो आपसे कंसल्टेंसी स्केड्यूल करे, कब वो आपसे बात करे। तो आप अपनी बिडिंग के अंदर ही एक लिंक बना के, पहले से आप लिंक बना के रख लें कैलेंडली पे। मैंने लास्ट क्लास में कैलेंडली के बारे में बताया था, जिन स्टूडेंट ने मिस कर दिया वो लास्ट लेक्चर देख लें, ताकि कैलेंडली के बारे में उनको आइडिया हो जाए। और आप लोग उसी लिंक को यूज करते हुए आप हर प्रपोजल के अंदर सेम लिंक को पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बूस्टर प्रपोजल, अच्छा मैं एक और बात बता दूं, ये मैं रिपीट इस वजह से कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने बाकी सीरियसली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, तो अपवर्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू स्टार्ट, ठीक है। शुरू में मुश्किल आएगी, लेकिन सारी आपकी मुश्किलात है पहले 2 प्रोजेक्ट लेने में।
वंस यू गेट 2 प्रोजेक्ट्स ऑन अपवर्क, देन आपके लिए चीजें बहुत स्मूथ और आसान हो जाएंगी। बस आपने करना ये कि वो जो 2 प्रोजेक्ट्स की इनकम है ना, वो निकलवानी नहीं है अपवर्क से, उस सारी इनकम के कनेक्ट्स बाय कर लेनी है। इमेजिन यू हैव $500-600 इन योर अपवर्क अकाउंट, और आपने $600 की कनेक्ट्स बाय कर ली है। नाउ यू आर किंग। आपके पास कोई 1000-2000 डॉलर, सॉरी 1000-2000 कनेक्ट्स पड़ी हैं। सिंपली अप्लाई 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 अप्लाई, ठीक है, हो गया। तो उस तरह से वो फिर आपका सर्कल चलता रहेगा। फिर आपके पास जो पैसे आए हैं, एक अमाउंट है, उसमें से 10% अपवर्क ने रख लिया, आपके पास 90% अमाउंट आई है। 90% में से अगेन 30% की कनेक्ट्स बाय कर लें, रिमेनिंग 60% को यूटिलाइज करें। तो ये सर्कल आप घुमाते रहेंगे, तो यू विल इजीली फॉर्म गुड अर्निंग आउट ऑफ अपवर्क। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर मैंने आप लोगों के सामने कनेक्ट्स का सीक्वेंस रखा था कि कनेक्ट्स बूस्टर प्रपोजल क्या होती है। बेसिकली पहली 4 पोजीशन के अंदर कंपटीशन होता है बिडिंग के लिए। बूस्टर प्रपोजल का कंपटीशन पहली 4 पोजीशन के दरमियान में फ्लक्चुएट होता है, ठीक है ना। अगर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर एक जॉब के ऊपर 12 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड है और 5 बंदों ने अप्लाई किया है एक सीक्वेंस में, तो क्लाइंट को सबसे पहले, जिसने सबसे पहले अप्लाई किया, सेकंड नंबर पे सेकंड वाला, ये थर्ड नंबर पे थर्ड पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे क्लाइंट बेस पे क्लाइंट को बिडिंग नजर आती है। लेकिन पहली 4 पोजीशन के अंदर आप एक्स्ट्रा पैसे दे के, एक्स्ट्रा कनेक्ट्स यूज करके टॉप पर आ सकते हैं। 12 कनेक्ट रिक्वायर्ड थी, आपने 24 कनेक्ट्स दे दी, आप टॉप पर आ गए। मीनवाइल जब तक वो बिडिंग ओपन है, तब तक कोई और बंदा आता है, वो 24 के बजाय 26 अप्लाई कर देता है, तो आप दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, वो पहले नंबर पे चला जाएगा। तो दिस इज हाउ बूस्टर प्रपोजल वर्क्स। लाजमी नहीं है, ये ऑप्शनल चीज है, लाजमी नहीं आपने बूस्टर प्रपोजल को यूज करना है। अगर आप अर्ली अप्लाई कर रहे हैं किसी भी जॉब पे, तो यू डू नॉट नीड टू यूज बूस्टर प्रपोजल। ठीक है, ओके। आई होप कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो दिस इज हाउ कि आप लोग इस पे इस तरह से काम कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि कनेक्ट्स को बाय कैसे करें। ये मैं लास्ट क्लास में बता दिया, तो कनेक्ट्स बाय करने का तरीका बता दिया ना। ये आपके पास कनेक्ट्स, या आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना, ये आपके पास कनेक्ट्स की ऑप्शन आ रही है। एक मेंबरशिप प्लान आ रहा है, कनेक्ट्स आ रही है। मैं दोनों को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पहले सबसे पहले कनेक्ट्स की बात करते हैं। ये देखें, कनेक्ट्स पर आ जाते हैं। अब वो इस वक्त कह रहा है कि आपकी जो कनेक्ट्स की हिस्ट्री है, वो 144 कनेक्ट्स अवेलेबल है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे बाय कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप बाय कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट इंटरफेस पे ले जाता है, जिसमें वो बता रहा है कि $10 में, $1.5 में 10 कनेक्ट खरीदें, ठीक है। और इसी तरह से ये सारे का सारा आ रहा है। कस्टमाइज अमाउंट भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, $45 में 300 कनेक्ट्स, ठीक है। और आप कस्टम अमाउंट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रोमो कोड अगर अपवर्क आपको भेजता है, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अपवर्क भेजता नहीं है, लेकिन अगर स्टिल कोई आता है तो आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप बाय कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ से बाय कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे, मतलब अटैच कैसे होगा, क्या कार्ड अटैच करना है? जी बिल्कुल। मेरा शायद इस अकाउंट के साथ कोई ना कोई कार्ड अटैच हुआ, मैं इस वजह से बाय कनेक्ट पर क्लिक नहीं कर रहा, अदरवाइज वो डायरेक्टली बाय कर देगा। आप लोग ने बाइक नेट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी कार्ड अटैच करने की। पाकिस्तान के सारे कार्ड, सारे बैंक के कार्ड, जो मास्टर कार्ड्स हैं, जो वीजा कार्ड है, जो यूनियन पे के कार्ड है, जो पे पाक के कार्ड्स हैं, सारे के सारे कार्ड जो हैं पाकिस्तान के, किसी भी बैंक का कार्ड जो है, वो ऑनलाइन अटैच हो जाता है अपवर्क से, एंड यू कैन बाय कनेक्ट फ्रॉम दैट, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा उसमें टैक्स रेशो ज्यादा पड़ेगा, $300 से ऊपर का पड़ेगा, तकरीबन आपको 300-310 रुपए के आसपास पड़ेगा। एक्चुअल जो डॉलर की जो इंटर बैंकिंग का रेट है आज का, वो 275-274 के आसपास है। ठीक है, ओके जी। तो दिस इज हाउ आप इसको इस तरह से बाय कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, ओके। अब आ जाते हैं, यहाँ तक होपफुली आपको इसकी क्लैरिटी मिल गई कि कनेक्ट को कैसे बाय करना है। उसके बाद आते हैं मेंबरशिप प्लान पे। यहाँ पे ना आपके पास मेंबरशिप प्लान के अंदर जो है ना, वो ये आपके पास फ्रीलांसर बेसिक प्लान शो हो रहा है, जो फ्री वाला अकाउंट होता है। अगर आप चेंज प्लान पे क्लिक करते हैं ना, तो अब आपके पास दो शो हो रहे हैं। एक बेसिक अकाउंट शो हो रहा है, एक प्लस अकाउंट शो हो रहा है। प्लस अकाउंट में $20 पर मंथ आपको देने पड़ते हैं अपवर्क को, ठीक है। $20 पर मंथ आपको एक्स्ट्रा, मतलब हर महीने देने पड़ेंगे। और उसमें आपको फायदा क्या होगा? $20 पर मंथ देने में 100 कनेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। फ्री वाले में 10 मिलते हैं, इसमें कितने मिल जाएंगे? 100। ठीक हो गया। अपवर्क चैट प्रो, सॉरी, अपवर्क चैट प्रो प्रोवाइडेड बाय उमा। अब ये चैट प्रो क्या है? चैट प्रो में बेसिकली आपको कुछ सजेशंस मिल जाते हैं कि आप डायरेक्टली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉल के कनेक्ट कर सकते हैं,
और जो सपोर्टिंग मैसेज है, एआई बेस्ड मैसेजेस भेज सकते हैं, इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। फिर आपको व्यू कंपेटिटर बिड फॉर एनी जॉब, किसी भी कंपेटिटर पे को जब आप बिड कर रहे हैं तो आप उसकी कंपेटिटर प्राइस देख सकते हैं, कंपेटिटर की बिड्स नहीं देख सकते, बेसिकली उनकी प्राइस देख सकते हैं, एवरेज प्राइस क्या दे रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप एक जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी फ्रीलांसर ने एवरेज क्या प्राइस रखी है, ठीक है ना, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। अपवर्क पे ऊपर ये देखा, स्किप द लाइन फॉर अपवर्क स्किल सर्टिफिकेशन, गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस फॉर फ्रीलांसर प्लस ग्रुप, इनका एक कम्युनिटी बनी है, आपको उसकी एक्सेस दे देते हैं, ठीक है ना। 0% सर्विस फी व्हेन यू आर ब्रिंगिंग न्यू क्लाइंट्स टू अपवर्क। अपवर्क की एक पॉलिसी थी पहले कि आप अगर कोई क्लाइंट अपवर्क के ऊपर लेकर आते हैं, अपना कोई भी क्लाइंट, लोकल क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट है, अपवर्क के ऊपर लेकर आते हैं, अपवर्क के थ्रू डीलिंग करते हैं, तो आपको अपवर्क 0% फी चार्ज करता है इसकी, ठीक है। लेकिन बाद में अपवर्क ने इसको चेंज करके कर दिया कि सिर्फ प्लस मेंबर्स, वो मेंबर्स जो $20 पर मंथ देते हैं, सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को हम 0% सर्विस फी चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो ये है। उसके अलावा आप कस्टमाइज प्रोफाइल कर सकते हैं, कस्टमाइज प्रोफाइल के अंदर आप अपना यूआरएल कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना नाम हिडन कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल जो है ना वो हिडन कर सकते हैं। इसके अलावा अपवर्क पे अगर आप 2-3 साल तक अपनी प्रोफाइल यूज ना करें, साल नॉर्मली तो 1 साल का टाइम होता है, 1 साल में अगर आपने प्रोफाइल यूज नहीं की तो अपवर्क की प्रोफाइल प्राइवेट प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अपवर्क आपको ये बेसिकली कहता है कि प्राइवेट प्रोफाइल अगर आप पैसे दे रहे हैं हर महीने तो आपकी प्रोफाइल कभी प्राइवेट नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास टोटल इसकी जो है ना वो चीजें हैं जो मैंने आपको उसके हिसाब से बता दी। आयशा का बड़ा अच्छा सवाल है कि हम किसी और से बाय कर सकते हैं, जैसे हम ग्रुप बाय वगैरह करते हैं ना। नहीं, ना तो कनेक्ट्स किसी को ट्रांसफर की जा सकती हैं, ना प्लान किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, ना आप किसी और से खरीद सकते हो। दीज थिंग्स जो मैंने भी डिस्कस की है उसमें इधर वो कनेक्ट्स हैं, इधर वो कोई फ्रीलांसिंग प्लान है, यू गाइस हैव टू बाय इट डायरेक्टली फ्रॉम अपवर्क, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ रही है बिलिंग एंड पेमेंट्स। बिलिंग एंड पेमेंट्स में आपके सारे बिल पेमेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है ना। कोई आपका आपके आपने आपने को पे किया है, आपने कितनी अमाउंट पे की है, वो सारा का सारा कुछ यहाँ पे हिस्ट्री आ रही होती है। कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर आपकी सारी की सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये देखें आपकी सारी की सारी अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही होती है, और यहीं से आप अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं, आपका टाइम लोकेशन, आपका टाइम जोन, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ रही होती हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे आ रहा था टैक्स फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट चीज है, टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड टैक्स फॉर्म, ठीक है ना। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है और नीचे टैक्स फॉर्म है। अब पाकिस्तान का डायरेक्टली अपवर्क के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान का अपवर्क के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप जाके एक W9 फॉर्म आपके पास आता है, ये लिख देता हूँ, टैक्स W9 फॉर्म। W9 फॉर्म एक आता है, वो आपने फिल करना होता है, उसमें बेसिकली आपने डिक्लेयर करना होता है कि आई एम नॉट अ US रेजिडेंट बट आई एम अ पाकिस्तानी, ठीक है। ये ये बेसिकली टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है, वो आपको फॉर्म एक दे देगा, आपने वो बेसिकली फिल करना है। इसके अलावा आप अपना NTN नंबर भी दे सकते हैं, कोई आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान का और अफवाह का कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है ना। कोई पाकिस्तान का अफवाह का आपस में, ये इसलिए करना होता है कि अपवर्क अपवर्क बेसिकली जो जितनी भी कंपनीज US में ऑपरेट करती हैं, आप लोग में से किसी ने अमेजोन पे काम किया हुआ है तो अमेजोन भी यही करता है कि अमेजोन कहता है कि अपनी सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड करो, अपनी टैक्स डिटेल प्रोवाइड करो कि आपका NTN नंबर क्या है, आप टैक्स पेयर हो, ताकि वो उन्होंने US गवर्नमेंट को बेसिकली सेंड करना होता है सारा डाटा। क्योंकि हम US गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, हम US में रहते नहीं है, इस वजह से हमें इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कि हमसे हमें हमसे डायरेक्ट चार्ज नहीं होगा। जितने लोग US के रेजिडेंट है ना, अगर वो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अपवर्क ना इसके बगैर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करने देता। अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके जो पैसे आते हैं अपवर्क वो आपको पेमेंट नहीं मिलने देता जब तक आप टैक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते कि आप कहाँ से हैं और किस कंट्री के अंदर आपका टैक्स लॉ फॉल करता है, ठीक है ना। अगर अगर US के अंदर आप रहते हो, US के अंदर आप आपकी रेजिडेंसी हो, तो फिर अपवर्क डायरेक्ट US गवर्नमेंट को एक लेटर भेजेगा कि इस बंदे ने इस साल में इतना पैसा कमाया है अपवर्क से, ठीक है ना। ये बेसिकली टैक्स ट्रीटी होती है हमेशा प्लेटफॉर्म के और
कंट्री के दरमियान। पाकिस्तान की ऐसी कोई टैक्स ट्रीटी नहीं हुई आपस में अपवर्क के साथ, तो आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा बाकी चीजें यू गाइस विल एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ। इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह से करना है, ये आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें गेट पेड की ऑप्शन पर आते हैं। गेट पेड की ऑप्शन पे आपके पास आपका अवेलेबल बैलेंस आ रहा होता है अकाउंट के अंदर। विड्रॉ स्केड्यूल आप कर सकते हो कि हर महीने की इतनी तारीख को मेरा पैसे ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर दिया कर मेरे अकाउंट में, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है पेनियर। अब यहाँ पे आप मल्टीपल मेथड लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पेनियर का एक कार्ड अटैच है और एक लोकल बैंक अटैच किया हुआ है। आप सिंपली आपने ऐड मेथड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं मल्टीपल वेज कि आप डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक को भी निकलवाना चाहते हो, उसकी फीस है $1 पर विड्रॉल। यानी कि अगर आपने $500 निकलवाने हैं तो आपके अकाउंट में $499 जाएंगे, ठीक है। $1 आपकी की फी है। आप वायर ट्रांसफर कर सकते हो सिर्फ यूएसडी बैंक के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे वायर ट्रांसफर के अंदर आप अपवर्क को ऐड कर सकते हो। लोकल बैंक के अंदर आप सेटअप पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप अपना बैंक का स्विफ्ट कोड डालोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाकर लिखता हूँ HBL स्विफ्ट कोड, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये HBL का स्विफ्ट कोड आ गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्विफ्ट कोड को एंटर किया, सॉरी स्विफ्ट कोड, मैंने यहाँ स्विफ्ट कोड एंटर किया, सर्च किया। जैसे ही मैं सर्च करूंगा मुझे वो डिटेल दे देगा, ठीक है। ये वाली ब्रांच है आपकी। अगर तो यही है तो फिर आपने अपना बैंक को कॉल करके अपना आईबीएन नंबर ले लेना, या आपके चेकबुक के ऊपर लिखा होगा आईबीएन नंबर, पोस्टल कोड, अकाउंट की टाइप, ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा का सारा कुछ आपने एंटर करना है और एक्यूरेट एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रांच का एड्रेस आपको नहीं पता, गूगल पे लिखे अपनी ब्रांच का एड्रेस, जो गूगल पे एड्रेस आ रहा है एग्जैक्ट वही एड्रेस कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है ना। फर्स्ट नेम जो आपका बैंक के अंदर फर्स्ट नेम है, जो आपका बैंक के अंदर लास्ट नेम है, जो आपकी बैंक के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड देना है और आईडी कार्ड की भी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ओरिजिनल प्रोवाइड करनी है। आपका एड्रेस, आपका सिटी, स्टेट, ये फोन नंबर वगैरह सब प्रोवाइड करके आपने नेक्स्ट करना है, तो आपका यहाँ पे अकाउंट अटैच हो जाएगा। नॉर्मली 24 to 48 आवर्स लगते हैं, आप वक्त लोकल बैंक अकाउंट यहाँ पे अटैच आपका कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वन क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट सीधा अपवर्क से आपके लोकल बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी इंटर बैंकिंग रेट के मुताबिक। गूगल पे जो रेट आ रहा होता है वो इंटर बैंकिंग रेट नहीं होता, वो हमेशा ओपन मार्केट रेट होता है, ठीक है ना। तो गूगल पे जो रेट आ रहा है वो आपका ओपन मार्केट रेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त गूगल के ऊपर 278, मेरे ख्याल से आज का रेट 278 था। मैंने आज $3000 जो है उसकी ट्रांजैक्शन देखे ना, 278 आ रहा है। ये गूगल का रेट है ना। पेनियर आपको ये रेट देगा ना इंटर बैंकिंग आपको ये रेट देगी। इंटर बैंकिंग का रेट इस वक्त 272 273 के करीब चल रहा है, ठीक है जी। और वही आपको पेमेंट आपके अकाउंट में मिलेगी। हाँ, अगर आप डॉलर सेल करते हैं ओपन मार्केट के अंदर तो फिर आपको 280 भी मिल सकते हैं, 281 भी मिल सकते हैं, 278 भी मिल सकते हैं। तो ये इसके पीछे जो साइंस है वो है। मैं कुछ आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूं फिर मैं आगे चलता हूँ। सर जब हम कनेक्ट बाय नहीं करेंगे हमारा अकाउंट एक्टिव नहीं आएगा, मतलब क्लाइंट हमें खुद से रीच नहीं कर सकता। इम्तियाज, आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा अगर आप कनेक्ट नहीं बाय करते, आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा लेकिन 1 साल तक। अगर आप प्रोजेक्ट ले लेते हैं उस 1 साल के अंदर तो आपका अकाउंट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 1 साल बाद आपका अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट अकाउंट में का फर्क ये समझ लें, प्राइवेट अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जो सर्च में अवेलेबल नहीं होता। आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप उसको सर्च आउट नहीं कर सकते, आप वक्त पे आप उसको ढूंढ नहीं सकते। हाँ, बिडिंग आप कर सकते हैं, जिस क्लाइंट को आप बिड करेंगे उसे आपका अकाउंट नजर आएगा। जनरल क्लाइंट्स को आपका अकाउंट नजर नहीं आएगा, लेकिन ये तब होगा 1 साल बाद जब आपका अकाउंट पे प्राइवेट होने का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक हो गया। सर बाहर से पेमेंट डायरेक्ट पाकिस्तानी अकाउंट में आ जाती है, कुछ कंट्री से आ जाती है, कुछ कंट्री से आ जाती है। आपके अरब कंट्रीज से आप डायरेक्ट पेमेंट पाकिस्तानी बैंक्स में भेज सकते हैं। डॉलर्स में नहीं आती, कुछ अमेरिकन बैंक्स हैं वो पाकिस्तानी बैंक्स को सपोर्ट नहीं करते, वहां से पेमेंट नहीं आती। प्राइवेट हो जाने के बाद पब्लिक कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्राइवेट अगर आपका अकाउंट हो गया है तो आप कोई प्रोजेक्ट ले लें, एक प्रोजेक्ट विन कर देंगे आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगा, एक तरीका। नंबर टू, आप अपवर्क का पर मंथ वाला प्लान बाय कर लें $20 का, अकाउंट आपका पब्लिक हो जाएगा। दो तरीके हैं इसके। अगर बैलेंस में कनेक्ट हो तो भी प्राइवेट हो सकता है जी जनाब, हो सकता है प्राइवेट। अगर आपने कोई विन ही नहीं किया 1 1.5 साल के अंदर, वो हर अकाउंट की डिफरेंट होती है, किसी को 12 महीने के टाइम लाइन दे देते हैं, किसी को 18 महीने का टाइम लाइन दे देते हैं। अगर उसमें भी आपने कोई प्रोजेक्ट विन नहीं किया तो देन फिर वो अकाउंट प्राइवेट हो जाता है, ठीक है। बट वो आराम से पब्लिक भी हो जाता होता है, उसमें आप लोगों ने टेंशन नहीं देनी। ठीक हो गया।
अच्छा, अब बात करते हैं अपवर्क एजेंसी की। विच प्लान डू यू रिकमेंड? मैं रिकमेंड करता होता हूँ, विच प्लान डू यू रिकमेंड, मैं रिकमेंड करता होता हूँ आप लोगों को कि आप बेसिक प्लान बाय करें। उसकी रीजन ये है कि देखें, $20 में आपको कितनी कनेक्ट्स मिलेंगी? $20 का प्लान है ना आपका, $20 में 100 कनेक्ट्स आपको मिल रही हैं। अगर आप $20 वैसे स्पेंड करते हो, ठीक है, अगर आप $20 वैसे स्पेंड करते हो तो आपको 100 कनेक्ट से ज्यादा कनेक्ट्स मिल जाए, $15 में आपको 100 कनेक्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो बाकी के $5 में आप और कनेक्ट्स खरीद सकते हो, और प्लस 10 फ्री वाली कनेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो वैसे अगर $20 आप स्पेंड करते हो कनेक्ट्स के ऊपर, तो आपको आई थिंक 150 के करीब कनेक्ट शायद मिल जाए, 130 140 कनेक्ट्स मिल जाए। और ऐसे अगर $20 स्पेंड करते हो प्लान बाय करने पे, तो वो आपको 100। बाकी जो फीचर्स है मेरे मुताबिक कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फीचर्स नहीं होते, उनके बगैर भी आप विन कर जाते हैं। तो मेरे मुताबिक इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप बेसिक प्लान से स्टार्ट करें। हाँ, इन फ्यूचर जब आपके पास पैसे हों, तब आप डॉलर के अंदर वो बाय कर लीजिएगा। बिडिंग करते रहें और 12 मंथ में कोई विन नहीं किया तो भी प्राइवेट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप बिडिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं, कनेक्ट्स बाय कर रहे हैं और बिडिंग कर रहे हैं, फिर अकाउंट प्राइवेट नहीं होता, क्योंकि उस पर कंटिन्यूस एक्टिविटी चल रही है ना। अगर बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं है, आपने डेड करके छोड़ दिया अकाउंट को, देन फिर वो प्राइवेट की तरफ आपको ले जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम चलते हैं जरा अपवर्क एजेंसी की तरफ। अपवर्क के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एजेंसी अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। एजेंसी अकाउंट क्या क्या होता है, किस तरह का दिखता है, मैंने इसके लिए एक डमी एजेंसी जो है ना वो अपवर्क के ऊपर ऐड की हुई है। मैं वो आपको उसके बारे में जरा दिखा देता हूँ। एक मिनट सर मुझे दे। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। कहाँ गया ये? ओके जी। सिंपली जब आप यहाँ पे राइट साइड पे अपने क्लिक करेंगे, आपके पास नीचे एजेंसी अकाउंट क्रिएट करने की ऑप्शन आएगी इस जगह पे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक ऐड की हुई है एजेंसी, तो मेरे पास यहाँ पे ये क्रिएटिव बाइट्स की एजेंसी यहाँ पर आ रही है। मैं अगर इसमें क्लिक करता हूँ, तो अब मेरा अकाउंट एजेंसी अकाउंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगो चेंज हो गया, पहले मेरी पिक्चर आ रही थी, अब लोगो आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ कि प्रोफाइल दिखती कैसे, एजेंसी प्रोफाइल किस तरह बनानी दिखेगी आपको। एजेंसी प्रोफाइल विल लुक लाइक दिस। इस तरह का कुछ नजर आएगा आपको। आप लोगों ने ऊपर एक बैनर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे इम्तियाज, ये पुरानी है, मैं इस पे काम लिए लेता होता था मैं, लेकिन अब इसमें हम उस तरह से एक्टिव नहीं है। अब एड 360 पे हम जो है ना उसमें हमारा फोकस है। तो ये यहाँ पे मैंने वैसे ही ऐड की हुई है आप लोगों को बताने के लिए कि ये किस तरह की दिखती है। अब यहाँ पे ऊपर आपके पास कवर पिक्चर आ रही है। बाकी एजेंसी तो आप जितनी मर्जी बना लें, उसमें कोई फर्क मसला नहीं है, आप जितनी मर्जी एजेंसी बनाएं। ये ऊपर एक कवर पिक्चर आ रही है, आप कवर पिक्चर लगा सकते हैं, ये देखें टॉप पे। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, यहाँ पे आप अपनी एजेंसी का ऑब्वियसली लोगो ऐड करेंगे। देन आपकी एजेंसी का नाम आ रहा है, आप यहाँ से अपनी एजेंसी का नाम, जो भी आपकी एजेंसी का नाम है, आप वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक टैग लाइन आ रही है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वी हेल्प बिजनेसेस टू ग्रो ग्लोबली, तो आप अपनी कोई भी टैग लाइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल का लिंक आ रहा है, आप अपनी एजेंसी प्रोफाइल का लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर बेसिकली आपने अपनी एजेंसी के बारे में लिखना है कि आपकी एजेंसी करती क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, तो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है ना? तकरीबन आपके पास 3 से 4 हज़ार कैरेक्टर की लिमिट होती है, जिसके अंदर आपने अपना ओवरव्यू लिखना होता है। तो बेस्ट ओवरव्यू लिखें, आप क्या करते हैं, और आपकी एजेंसी क्या करती है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और बाकी की डिटेल आप यहाँ पे जैसे कहते हैं ना डिटेल में एंटर करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे एक डिटेल्ड ओवरव्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आपकी वेबसाइट का लिंक ऑप्शनल है, लेकिन एजेंसी तभी ऐड कीजिएगा जब आपके पास उसकी वेबसाइट बनी हो, क्योंकि एजेंसी का इम्पैक्ट ही तब क्रिएट होता है जब उसकी एक वर्चुअल एग्जिस्टेंस हो। ठीक हो गया? वो वेबसाइट का आपने यहाँ पे लिंक ऐड कर देना है। फिर आप यहाँ पे कोई अपनी एजेंसी के बारे में वीडियो या उसके बारे में कोई ऑफर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अपनी एजेंसी के जैसे कोई ऑफिस की इमेज अपलोड कर दी, जैसे कोई आपने
क्या क्या फीचर दे रहे हैं, उसका कोई थंबनेल इमेज बना के अपलोड करना है, आप वो अपलोड कर सकते हैं। कोई वीडियो लिंक अपलोड करना है अपनी एजेंसी के बारे में, जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी एजेंसी के बारे में, तो आप वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे आपके पास एजेंसी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद आपके पास आ रहा होता है सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर आपके पास मल्टीपल सर्विसेज के ऑप्शन अवेलेबल है कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी सारी की सारी सर्विसेज आ रही हैं कि आपकी एजेंसी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी एजेंसी जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग की सर्विस है। सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, पीआर एंड ब्रांड स्ट्रेटेजी की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे अब आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप सारे के सारे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 10 सर्विसेज मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 सर्विसेज मेंशन की है, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ एंड कॉपी राइटिंग। ठीक है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए ऐड किए, इतनी खिचड़ी पकाइएगा नहीं। एक एजेंसी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आपकी एसईओ की एजेंसी है, तो आप एक ऑन पेज के हिसाब से बना लें, एक ऑफ पेज के हिसाब से बना लें, या एक टेक्निकल एसईओ के हिसाब से बना लें, इस तरह से। या किसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, तो वो फेसबुक या सोशल मीडिया एड्स अलग कर ले, गूगल एड्स को अलग कर ले, उसके अलावा कोई और सर्विसेज इसके अलावा प्रोवाइड करता है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकता है। ग्राफिक की सर्विसेज हो सकती हैं, जो लिंक सर्विसेज है, कॉपी राइटिंग की सर्विसेज हो सकती हैं, एआई राइटिंग की सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो आप इस तरह से करके अपनी सर्विसेज को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जी बिल्कुल, एक एजेंसी जो है मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा खिचड़ी भी नहीं पकानी कि आप कंटेंट राइटिंग भी दे रहे हैं, आप सारा कुछ करके उसके अंदर दे रहे हैं। ठीक है ना, इतनी खिचड़ी नहीं पकानी। उसके बाद आपके पास स्किल्स का पोर्शन आ जाता है। स्किल्स के अंदर आपने एक किस्म के जो, जैसे हम कहते हैं ना, हैशटैग्स, जो मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि कीवर्ड्स आपने बेसिकली ऐड करने हैं, वो कीवर्ड्स होंगे जो आपकी एजेंसी बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना। और वो इन डिटेल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखे ना, ऊपर से वर्डप्रेस लिखा था, यहाँ पे एलिमेंटर भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लैंडिंग पेज भी लिख दिया, यहाँ पे अगर कॉपी राइटिंग की बात हो रही है तो कॉपी राइटिंग भी लिख दिया। ठीक है ना। प्लगइन की बात हो रही है तो उसका नाम भी लिख दिया। तो दिस इज हाउ कि आप चीज़ों को, अपने जो कीवर्ड्स हैं मेनली, उनको ऐड कर सकते हैं, जो हम एक जमाने में हैशटैग के लिए यूज किया करते थे। उसके बाद आपके पास आएगा पोर्टफोलियो। यहाँ पे अब आप अपना कंपनी का पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह जिस तरह आपने जर्नल, अपनी जो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल के अंदर पोर्टफोलियो ऐड किया था, वो उसी सेम पोर्टफोलियो को भी आप ऐड कर सकते हैं, और उसको थोड़ा बहुत चेंज करके भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है ना। उसमें हमने टाइटल दे दिया, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे दिया, एक कवर स्क्रीनशॉट लगा दिया। ठीक है। और बाकी की अटैच इमेजेस भी लगा सकते हैं। मतलब आपके 10 प्रोजेक्ट इमेजेस थे, एक मेन इमेज और उसके बाद आपने रिमेनिंग इमेजेस साथ अटैच कर दिए। फिर आपने इसकी कैटेगरी चूज कर लेनी है कि कौन सी कैटेगरी, सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। फिर प्रोजेक्ट का यूआरएल, अगर कोई यूआरएल आप शेयर करना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो उसको छोड़ दें, ऑप्शनल है। कंप्लीशन डेट अगेन चूज करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है। स्किल्स ऑप्शनल है, लेकिन स्किल्स लाजमी ऐड कीजिएगा, बिकॉज दैट विल हेल्प योर क्लाइंट टू फाइंड यू। ठीक है। इसको यहाँ पे एंटर करके आपने सेव कर देना है। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं फीचर क्लाइंट्स। अगर आपके पास कोई आपके पहले क्लाइंट हैं, ठीक है ना, तो देन आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये अपवर्क क्लाइंट्स की बात हो रही है। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास वर्क हिस्ट्री आ जाता है। उसके बाद आपकी वर्क हिस्ट्री आ जाता है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पहले किए हैं अपनी एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है ना। इसको भी छोड़ दें। उसके बाद आपके पास आ जाता है बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर के अंदर ये शो हो रहा होता है कि ये प्रोफाइल या ये एजेंसी कौन रन कर रहा है, हु इज मैनेजिंग दैट। ठीक है। वहां पे आपकी अपनी प्रोफाइल, जैसे यहाँ पे ये एक जो मैंने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, वो वाली प्रोफाइल शो हो रही है जिससे इस एजेंसी को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, हो गया जी। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं बातें एजेंसी के बारे में यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। एजेंसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए, एजेंसी अकाउंट जो है ना, उसके अंदर आपके पास, एक मिनट, अपवर्क एजेंसी, उसमें सबसे पहले आपके पास आया था फ्री अकाउंट, फिर आपके पास आया था पेड अकाउंट। ठीक है। अच्छा, जो फ्री अकाउंट है ना आपका, वो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें लेकिन एक मसला है, उसमें मसला ये है, मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें मसला ये है कि यू आर द ओनली वन इन एजेंसी।
आप अकेले ही हो उस एजेंसी के अंदर। फ्री अकाउंट में आप किसी और बंदे को अपने साथ अटैच नहीं कर सकते, कोई पार्टनरशिप कोई बंदा किसी तरह से भी आप अटैच नहीं कर सकते। जो पेड अकाउंट है ना, उसकी फीस है $20 पर मंथ, $20 पर मंथ। ठीक है ना। इसमें कोई कनेक्ट नहीं आपको मिलती, वहां पे तो $20 में फ्रीलांसर अकाउंट में तो कनेक्ट मिलती आती थी ना। इसमें कोई कनेक्ट नहीं मिलती, कनेक्ट्स आपको सेपरेटली बाय करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो फिर पेड अकाउंट का यहाँ फायदा क्या है? पेड अकाउंट का यहाँ फायदा ये है कि यू कैन ऐड मल्टीपल मेंबर्स इन योर एजेंसी। ठीक है ना। आप एक टीम बिल्ड कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे राइट्स किसके पास होते हैं? जो ऑनर है ना, मैंने एजेंसी क्रिएट की, मेरे पास फुल राइट है। ऑनर विल बाय द कनेक्ट्स बिकॉज ऑनर विल हैव द फुल राइट्स। ठीक है ना। मेरे पास हर किस्म को फुल राइट है। मैं किसी भी मेंबर को निकाल सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ब्लॉक कर सकता हूँ, सारे काम मैं कर सकता हूँ, पेमेंट तक मैं विड्रॉ करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक और चीज है। यहाँ पे अपवर्क में इसमें मल्टीपल रोल्स हैं, उनमें से मैं कुछ रोल्स आपके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज है। ठीक है ना। इम्तियाज एज एम्प्लॉय या मेंबर के तौर पे मैंने इम्तियाज को ऐड किया। इम्तियाज को मैंने मेंबर के तौर पे ऐड किया। जब मैं किसी को मेंबर के तौर पे ऐड करूंगा ना, वो बंदा बिडिंग कर सकता है। ठीक है। ओके, बिडिंग कर सकता है और प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकता है। ये काम वो मेजरली कर परफॉर्म कर सकता है अपवर्क पे। मेरी टीम के अंदर अगर मैंने इम्तियाज को एज अ मेंबर ऐड किया है, तो इम्तियाज मेरे बिहाफ पे बिडिंग कर सकता है और प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकता है। ठीक है ना। अगर मैंने किसी और को, फॉर एग्जांपल मैंने उवैस को एज प्रोजेक्ट मैनेजर ऐड कर दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर ऐड किया, तो उवैस क्या कर सकता है? उवैस मेरे बिहाफ के ऊपर, उवैस मेरे बिहाफ के ऊपर टास्क साइन कर सकता है बाकी मेंबर्स को। टास्क साइन कर सकता है, बिडिंग कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, एंड क्लाइंट चैट भी वैस कर सकता है मेरे बिहाफ पे। ठीक है ना। तो ये वो रोल है जो हम अपने टीम मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। फिर दो तरह के टीम मेंबर्स होते हैं, ये भी इसमें, ये भी जरा समझ लें। दो तरह के बेसिकली आपके पास टीम मेंबर्स होते हैं। एक आपके पास होते हैं एक्सक्लूसिव मेंबर, एक आपके पास होते हैं नॉन एक्सक्लूसिव मेंबर। एक्सक्लूसिव मेंबर्स। ठीक है ना। एक्सक्लूसिव मेंबर वो होते हैं जो ओनली वर्क विद माय एजेंसी। अगर मैं किसी को, फॉर एग्जांपल मैं इम्तियाज को एक्सक्लूसिव मेंबर के तौर पे अपने पास ऐड करता हूँ, अपवर्क के पास जब मैं टीम मेंबर्स ऐड करूंगा ना, मेरे पास दो ऑप्शन आएगी कि इज ही अ एक्सक्लूसिव मेंबर और नॉन एक्सक्लूसिव मेंबर। अगर मैं इम्तियाज को एक्सक्लूसिव मेंबर के तौर पे ऐड करूंगा, तो इम्तियाज सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज ने अपनी प्रोफाइल अलग से बनाई हुई है। इम्तियाज अपनी प्रोफाइल से मेरी प्रोफाइल के ऊपर काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रोफाइल पे काम कर सकता है, खुद से कोई बिडिंग अपने लिए नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इम्तियाज को नॉन एक्सक्लूसिव मेंबर के तौर पे ऐड करूंगा, तो ही कैन वर्क ऑन हिज हर प्रोफाइल एंड विद एन एजेंसी प्रोफाइल एज वेल। ठीक है। अगर मैं नॉन एक्सक्लूसिव मेंबर के तौर पे कर दूं, तो इम्तियाज अपनी प्रोफाइल के लिए भी बिडिंग कर सकता है, उसकी कनेक्ट्स इम्तियाज की प्रोफाइल से कटेंगी। लेकिन साथ में मेरी एजेंसी के लिए भी बिडिंग कर सकता है, मेरी एजेंसी के थ्रू भी प्रोजेक्ट विन कर सकता है, उसकी कनेक्ट्स मेरी एजेंसी प्रोफाइल की जो कनेक्ट्स हैं वहां से डिडक्ट होंगी। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, अब इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, वो क्या है? जो इसका बिगेस्ट एडवांटेज है ना, बहुत से एडवांटेजेस है, मैं बिगेस्ट एडवांटेज जो है ना वो एक साथ सामने रखता हूँ, उससे आपके पास सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। multiple members multiple members could work together to form a proper profile। एक एजेंसी के अंदर मल्टीपल मेंबर्स काम करके प्रोफाइल को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों में से चार लोग सेलेक्ट कर लिए, मैंने कहा यार कनेक्ट मैं खरीदूंगा, बिडिंग का मेरे पास टाइम नहीं, आप लोग बिडिंग करोगे, जो काम आएगा मैं चारों में डिवाइड करूंगा, मैं कहूंगा
जो बंदा जो काम कर रहा है, वो जिस भी अमाउंट का काम है वो आपको पता लग रहा है, 30% मेरा, 70% आपका, क्योंकि प्रोफाइल मेरी यूज हो रही है, काम आप कर रहे हो। तो दिस इज हाउ एंड दैट मॉडल वर्क्स, ये काम करता है मॉडल। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मसला है, इसका जो डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं, उसको आप खुद ही से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव रेटिंग इसका सबसे बड़ा मसला है, कि अगर कोई बंदा कोई उल्टा सीधा काम करता है, नेगेटिव रेटिंग लेकर आता है, तो वो रिफ्लेक्ट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट ऑन एजेंसी प्रोफाइल। आपकी एजेंसी के ऊपर वो उसका इम्पैक्ट आएगा। काम तो गलत किया उस बंदे ने जो अपनी प्रोफाइल से काम कर रहा था, लेकिन वो आपकी प्रोफाइल पे शो होगा। लेकिन अगर आपका कोई मेंबर टॉप रेटेड बन जाता है, तो वो भी आपका आपकी प्रोफाइल पे शो होगा। तो ये दोनों फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। तो इस वजह से आपने बंदे क्वालिफाइड चूज करने हैं, अगर आप एजेंसी अपवर्क के ऊपर लेके चल रहे हैं। ठीक है, हो गया जी। और अब एजेंसी का एक और जो फायदा होता है, वो होता है हमेशा इम्पैक्ट का फायदा। ठीक है ना, वो इम्पैक्ट का फायदा होता है एजेंसी का, जो सेकंड एक कह लेना बड़ा फायदा है, वो इम्पैक्ट है। कि अगर आप एजेंसी प्रोफाइल से बिडिंग कर रहे हैं, तो क्लाइंट के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि यार ये जो बंदा है ना, ये या ये एजेंसी मेरे से रब्ता कर रही है। एज अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर किसी को रीच आउट करना, और एज अ एजेंसी किसी को रीच आउट करने में फर्क है। और उसमें फर्क सबसे ज्यादा इम्पैक्ट का है। यार ये एक टीम बनी हुई है, इसकी प्रोफाइल है, इसमें 5 बंदे 6 बंदे काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट ज्यादा प्रेफर करेगा ऐसे बंदे के साथ जाना जो एजेंसी लेवल पे काम कर रहा है। हाँ जी, मैं बस लैपटॉप को कनेक्ट करने लगा। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 8 घंटे हो गए हैं, 7 से 8 घंटे। जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ लाइट गई हुई है, वापडा का कोई मसला बना हुआ, 7 से 8 घंटे हो गए लाइट गई हुई। आप हालात देख लें। ओके जी। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं आप लोगों को? ठीक है। तो बेसिकली इम्पैक्ट यहाँ पे जो एजेंसी प्रोफाइल से पड़ेगा, वो पड़ेगा आपके पास इस चीज का। ओके। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, मैंने जॉब पे अप्लाई करना है, तो मैं अगेन सिंपल सा फॉर्मूला है, फाइंड वर्क पे जाके सर्च जॉब पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास सारी की सारी वही जॉब्स आ रही हैं। ठीक है ना, आप अपनी प्रोफाइल से भी डायरेक्टली एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब पे। दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल है। सारे मेथड सेम है, उसी तरह बिड लिखनी है, उसी तरह बात करनी है। फर्क यहाँ पे ये आता है कि वहां पे अगर बिड लिखते हुए आप कोई आई का वर्ड यूज कर रहे हैं, कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। एजेंसी की बिड करते हुए आपने आई की बजाय वी का वर्ड यूज करना है, कि वी विल डू दिस, वी विल ग्रो यू, वी विल डू दैट। ठीक हो गया। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इन दो चीजों में। गॉट इट? क्लैरिटी है यहाँ तक? ओके। उसके बाद अपवर्क की एक और चीज, मैं यहाँ से प्रोफाइल जरा चेंज करके पर्सनल प्रोफाइल पे वापस आता हूँ। इम्तियाज, आप एबटाबाद से हैं? आप थे ना एबटाबाद से? अच्छा। ओके। ओके जी। यहाँ पे आपके पास ना राइट साइड पे कुछ ऑप्शंस आ रही है, देखिएगा, प्रमोट विद एड्स। अच्छा, प्रमोट विद एड्स क्या है? ओके। प्रमोट विद एड्स क्या है? आपके पास यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी बैच लिखा आ रहा है। अगर आप ये अवेलेबिलिटी बैच को इनेबल करते हैं, ठीक है ना, इनेबल करने का मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल, जब भी आप कोई क्लाइंट सर्च करेगा और आपकी प्रोफाइल लिखी नजर आएगी, ठीक है ना, वहां पे लिखा हुआ ये नजर आएगा। अच्छा, आर्मी से हैं आप, माशाल्लाह बेहतरीन। आर्मी में क्या जॉब कर रहे हैं आप? एक मिनट सर, मुझे 1 मिनट दें। अच्छा जी। यहाँ पे आप जब अवेलेबिलिटी बैच पे क्लिक करते हैं, सॉरी मुझे एक जो है ना इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन करनी थी, इस वजह से मैंने म्यूट किया था। अच्छा जी।
यहाँ पे जब आप अवेलेबिलिटी बैच पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ही आती है कि आप इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये देखें 14 प्राइस कनेक्ट्स पर वीक आपको देनी पड़ेंगी। 14 कनेक्ट्स आपकी पर वीक डिडक्ट होंगी, यानी कि तकरीबन आपका पर वीक का जो खर्चा है वो कितना आएगा, कितना आएगा, तकरीबन आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा $1.5 के करीब। $1.5 आपको मैं बस ब्रेक देता हूँ, इसके बाद मैं ब्रेक दे देता हूँ। $1.5 का आपका खर्चा आएगा और आपको हर वीक 14 कनेक्ट्स देनी पड़ेंगी। तो जब भी कोई बंदा आपको सर्च आउट करेगा आप प्रायोरिटी पे ऊपर आएंगे और आपके सामने लिखा आएगा अवेलेबल नाउ। अवेलेबल नाउ का जो बैच है वो इंपॉर्टेंट इस सिचुएशन में होता है कि अगर आपने किसी क्लाइंट को बिडिंग की है और वो क्लाइंट ने उसी वक्त ओपन करके देखा और वहां लिखा रहा अवेलेबल नाउ। अब ये बेसिकली एक इम्पैक्ट है जो कि क्रिएट होता है कि भाई ये बंदा अभी अवेलेबल है, बेशक आप पीछे से अवेलेबल नहीं है लेकिन वो आपको मैसेज तो जरूर करेगा ना। तो दिस इज वाई कि वो आपको अपवर्क ने एक ये फीचर दिया है। ये कितना हेल्पफुल है, ये मेरे मुताबिक तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कनेक्ट्स हैं और आप स्पेंड कर सकते हैं तो देन दिस बैच इज फॉर यू। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर बैच है बूस्ट योर प्रोफाइल वाला बैच। जो इस पे अब बेसिकली ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ से आपने कैटेगरी को चूज करना है, ठीक है ना। आपकी प्रोफाइल आपने कैटेगरी चूज की, आपने कहा जी जब सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर मेरी स्पेशलिटी क्या थी सेल्स एंड मार्केटिंग में, फॉर एग्जांपल मेरी स्पेशलिटी थी सर्च इंजन मार्केटिंग। मैं कहता हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग में जब कोई बंदा सर्च करेगा तो मैं जो है ना फॉर एग्जांपल मैं पर क्लिक का 10 कनेक्ट्स देने को तैयार हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम मेरी फॉर एग्जाम्पल 50 कनेक्ट्स यूज हो डेली, डेली मैक्सिमम 50 कनेक्ट्स मैं यूज कर सकता हूँ। और पर क्लिक मेरे 10 जो है ना कनेक्ट्स मैं दे सकता हूँ। और यहाँ पे एंड डेट मेंशन कर सकता हूँ अगर करनी हो, और मैं बूस्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। इससे होगा क्या, whenever someone search in sales and marketing, whenever someone search about सर्च इंजन मार्केटिंग, मेरी जो गिग है सॉरी मेरी जो प्रोफाइल है वो उसको टॉप पे नजर आएगी, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड्स, इट वेरी कस्टमर टू कस्टमर कि वो किस एरिया से है उससे वेरी करता है। प्लस अगर मेरे से बेहतर किसी ने बिड रखी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 रखी है, 10 कनेक्ट पर क्लिक, किसी बंदे ने 20 कनेक्ट पर क्लिक रखा है, तो अपवर्क उसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा। वो पहले नंबर पे शो होगा, मैं हो सकता है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, क्योंकि बीच में उसने ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी शो करने होते हैं। तो यू कैन बूस्ट योर प्रोफाइल एज वेल। तो ये देखें अपवर्क का एक इकोसिस्टम देख रहे हैं, क्या पैसा लगा रहे हैं आप, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक इकोसिस्टम मिल रहा है। वो इकोसिस्टम क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कनेक्ट सर्च करो टॉप पर आ जाओ, कनेक्ट सर्च करो जॉब ले लो, ठीक है, बूस्टर प्रपोजल की तरफ आ जाओ, कनेक्ट सर्च करो किसी जॉब पे अप्लाई कर लो, तो यू स्टिल हैव समथिंग इन योर हैंड व्हाइल वर्किंग ऑन अपवर्क, ठीक है ना। फाइबर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता इस तरह से, ठीक है जी। ये दोनों जगह शो हो सकता है आयशा, ये दोनों जगह शो होता है। अफशा कह रही है कि ये तो वो बात होगी कि रिश्वत दें और टैलेंट की कोई कदर नहीं है। अफशा बात आपकी ठीक है लेकिन बात गलत भी है। बात गलत इस तरह से है कि इसमें रिश्वत नहीं है, ये तो एक डायरेक्ट चीज है ना कि आप वक्त आपसे एक फी चार्ज करा आपको फैसिलिटेट करने के लिए। उसकी रीजन पीछे ये है कि रश ज्यादा है, ठीक है ना, रश बहुत ज्यादा है। अब अगर 20,000 या 25,000 या 40,000 बंदा अपवर्क के ऊपर एज अ फ्रीलांसर आया हुआ है और अपवर्क आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अफशा आप भी आके काम कर सकती हैं, तो अब कंपटीशन में से कुछ ना कुछ तो टॉप निकालना होता है ना उन्होंने, कि भाई जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो बहुत ज्यादा, जाहिर है जब आप इतने पैसे खर्च करेंगे तो जो आपका क्वालिटी होगी काम करने की वो डिफरेंट होगी, ठीक है। जाहिर है अपवर्क एक बड़ी कंपनी है, आप उसके शेयर्स भी बाय कर सकते हैं अगर आप अमेरिका जाएं तो उन्होंने भी तो कमाना है ना, ठीक है। तो ये वो बेसिकली आपके पास सारी की सारी चीजें हैं जिनको आप यूटिलाइज करके अपवर्क पे काम कर सकते हैं। अपवर्क तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक अपवर्क का रहता है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट की एक ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट बाद आके मैं मजीद आप लोगों के साथ जो है ना वो इस पे मैं आपको वो बताऊंगा। बेसिकली इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, हम एआई को यूज करके, कुछ ऐप्स को यूज करके अपनी बिडिंग को मजीद फास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और वो जो है ना मैं आपके सामने रखूंगा ब्रेक के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। वो लास्ट टॉपिक है, ठीक, चलो थैंक यू। ब्रेक कर लेते हैं।
अच्छा जी, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। मैं आपके साथ वो ऐप बेसिकली शेयर करना चाह रहा हूँ। चलो मैं पहले उसके ऐप के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? एक सेकेंड। ओके। अच्छा जी, देर आर मल्टीपल एप्स जो अपवर्क पे सपोर्ट के सूरत में लोगों ने तैयार की हुई हैं। बहुत सी एप्स हैं। आप ऑनलाइन जाएं, आपको बहुत से ट्रैकर मिल जाएंगे, बहुत सी ऐप मिल जाएंगी। बेसिकली अब आप इमेजिन करें कि आपके पास, आपने जब भी अपवर्क पे जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है ना, आपने जब भी जॉब पे अप्लाई करना है, आप लोगों ने अपवर्क की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। अपवर्क की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आ, एक मिनट जरा, आप लोगों ने अब, एक मिनट मुझे सिर्फ दें, मोबाइल के साथ मैं जरा कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके। आप लोगों ने अपवर्क की ऐप को जो है वो ओपन करेंगे, आप उस जॉब पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? यही तरीका है ना? या आप डेस्कटॉप पर आएंगे, फाइंड जॉब में जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी ऐप आपको मिल जाए अपवर्क के लिए जो आपको हेल्प करे कि जैसे ही आपकी कैटेगरी में जॉब पोस्ट हुई है वो आपको नोटिफिकेशन दे दे कि भाई आपकी कैटेगरी में जॉब पोस्ट हुई है, यू कैन अप्लाई ऑन दैट जॉब, ठीक है ना? अब आपके पास फॉरेन इंस्टेंट नोटिफिकेशन आया, आपने ओपन किया उस जॉब पे, और वो आपको एप्लीकेशन ये भी ऑप्शन दे कि आप एआई प्रपोजल लिखवा लें। आप एआई प्रपोजल लिखवाएं, उस जॉब पे अप्लाई कर दें, ठीक है ना, फॉरेन से। अब ये जो सारा का सारा प्रोसीजर है, दैट विल मेक यू गाइस के भाई, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है ये तो काम को बहुत फास्ट कर देगा। मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आया कि जॉब पोस्ट हुई है, आपने एआई से प्रपोजल लिखवाया, उसी वक्त सबमिट करवा दिया। अब आपका जो टोटल ड्यूरेशन है जॉब ढूंढने से लेके अप्लाई करने का, वो हार्डली 2 मिनट का रह गया, ठीक है? तो योर चांसेस टू गेट अ जॉब विल बी हाई, ठीक है? तो ये एप्स मैं खुद भी यूज करता हूँ, मैं रिकमेंड भी कर देता होता हूँ। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी ऐप है ना, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान के लड़के हैं, शाजील हैं उकाड़ा के। अब मैं पर्सनली उनके पास भी गया था, उनसे मैंने चीज़ें डिस्कस भी की थी। तब अप अलर्ट जब मैं गया था, तब जो ये एप्लीकेशन है ये बन रही थी, ठीक है? तब ये अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। ही इज़ अ ग्रेट गाय। अपवर्क के बारे में आपने मजीद चीज़ें अगर कभी एक्सप्लोर करनी हो यूट्यूब के थ्रू, तो आप शाजील के चैनल को भी देख सकते हैं। अमेजिंग पर्सन। और मेरी तो अच्छी सलाम दुआ रही हुई है उनके साथ, शाजील भाई के साथ। और उनकी उन्होंने बेसिकली ऐप डेवलप की है, बिकॉज ही इज अ डेवलपर। वो मार्केटर नहीं है, वो डेवलपर है, तो उन्होंने ये ऐप डेवलप की हुई है। मेरी रिकमेंडेशन है, आप लोग यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो मुझे कोई इससे कमीशन नहीं मिल रहा। इट इज जस्ट कि मैं जो चीज यूज कर रहा हूँ मैं वो आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी इट्स एक्सपेंसिव। मैं आपको बताता हूँ, अप अलर्ट नाम है इसका, इस ऐप का, अप अलर्ट। ये पेड है, आपको फ्री का सेशन मिल जाएगा। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ यार। फ्री का सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। फ्री में मेरे ख्याल से कुछ ट्रायल का एक आध वीक मिलता होता है, या जितना भी आपको टाइम ड्यूरेशन होगा वो बता देगा। पेड है जहां तक मुझे याद है, अप्रोक्सीमेटली अब मेरे अकाउंट से 3-4 पेमेंट, बल्कि 8-10 पेमेंट डायरेक्ट होती हैं, जिसके अंदर काफी एप्स मैंने बाई की हुई है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता इसकी अमाउंट, आई थिंक 1000 रुपीज इसकी इसकी पीकेआर में पर मंथ फी है। हर महीने आपके 1000 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? और आप इसमें एआई कवर लेटर या एआई प्रपोजल जिसको हम बोलते हैं, कवर लेटर या प्रपोजल जिसको हम बोलते हैं, आप वो सबमिट करवा सकते हो। 20 कवर लेटर तक जो है ना वो आप सबमिट करवा सकते हो फ्री, ठीक है ना? उसके अलावा जितने प्रपोजल आपने सबमिट करवाने हैं उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना? मैं अब आप लोगों को इसके बारे में दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, मैं जरा मोबाइल से आता हूँ। आप लोग यहीं पे ऑनलाइन रहिएगा, मैं सिर्फ मोबाइल से ऑनलाइन आ रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, मैं जरा ना इसको मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स, तो वो आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र करना है। बस
जस्ट गिव मी मिनट। अच्छा, मैं अभी जब फोन से कनेक्ट हो करूंगा ना, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने मैसेज नहीं करना, क्योंकि वो मैसेज जो है ना वो मुझे रिसीव नहीं होगा। वो मैं फ़ोन से कनेक्टेड हूँ तो वो फिर डिस्टर्ब होगा। जब मैं एक बार आपको मोबाइल से एक बार चीज़ें गाइड कर दूँ, फिर आप लोग दोबारा, मैं आप लोगों को कहूंगा तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी सिर्फ आपने स्क्रीन पर गौर करना है। ओके। Recording in progress. अच्छा जी। ओके। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? मुझे बस आवाज़ के बारे में ज़रा बता दें। आवाज़ आ रही है? ओके। अब आप लोगों ने मैसेज नहीं करना, अब आप लोग वेट करें, मैं फ़ोन से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। ये मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो गई है। मैं ये जी, अ, ये बेसिकली अपवर्क की ऐप है। ये देखें, ये अपवर्क की ऐप है, ठीक है। और ये सारी की सारी जॉब्स आ रही है, ये अपवर्क की ऐप है। अपवर्क की जो ऑफिशियल ऐप है वो ये आपके सामने ओपन है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है ये अप अलर्ट्स। ये देख रहे हैं आप लोग, अप अलर्ट्स, ये इसका लोगो है, ये अप अलर्ट्स की ऐप है। मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये बेसिकली अप अलर्ट्स की ऐप है। ये जो आपको ऊपर इमेज नजर आ रही है, ये शाजील भाई हैं, ही इज अपलर्ट्स प्रो। और ये जो है ना, इन्होंने ही ये ऐप डेवलप की है। ऐप में कभी कभार बग्स आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अभी उतनी बड़ी टीम नहीं है इनकी। लेकिन ये जो है ना, एक मिनट। ओके। तो ये आपके पास जो है ना वो अपलर्ट्स की जो है वो ऐप है। आपके पास यहाँ पे लिखा देखें, आप मेरे पास देख रहे हैं 123 प्रपोजल अवेलेबल हैं। ये तो बाय किए हुए हैं, इस वजह से इतने ज्यादा बन गए हैं मेरे पास। उसके अलावा ये पेड ऐप का इंटरफेस है, ये ऐप का, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है कि ट्राई अपलोड्स फ्री फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए आपको अपलोड्स फ्री मिल सकती है अगर आप ट्रायल वर्जन में जाएं, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रायल वर्जन। उसके अलावा आप इसको बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आ रही है नीचे जॉब्स। ये जॉब्स आपके पास रीसेंट जॉब्स आ रही होती हैं, ठीक है ना। मैंने इसको अभी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, इस वजह से आप लोगों के सामने ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे आप अपना कीवर्ड्स के थ्रू जॉब्स आपके पास आ रही होती हैं। इधर आपके पास आपका पोर्टफोलियो आ रहा है, नीचे आप देख रहे हैं, नीचे पोर्टफोलियो की ऑप्शन है, आप अपना पोर्टफोलियो ऐड करें, ठीक है। आपके पोर्ट आपने यहाँ पे अपने अपवर्क को साइन इन नहीं करना है, ये इसकी ब्यूटी है, सिक्योरिटी मिलेगी आपको। क्या आपने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को अपलोड, अपने सॉरी अपने पोर्टफोलियो को अपलोड करना है, अपनी प्रोफाइल को लिंक नहीं करना अपवर्क की को, ठीक है ना। यहाँ पे अपना अपना पोर्टफोलियो ऐड कर दिया। जॉब्स पे जाके आपने यहाँ पे कीवर्ड्स पहले ऐड कर देने हैं, ठीक है ना। कीवर्ड्स ऐड करके अब आपके पास ये सारी की सारी जॉब्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल कोई जॉब आपके पास आई है, ये जॉब है जिस पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना। आपने इसको ओपन किया, यहाँ पे सारी की सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, स्किल आ रही है, ये सारी की सारी वही जॉब डिस्क्रिप्शन जो अपवर्क पे लिखी जाती है। अब आपके पास यहाँ पे व्यू प्रपोजल का ऑप्शन आ रहा है। मैं अगर व्यू प्रपोजल पे क्लिक करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट वो जॉब ओपन करके दिखा देगा अपवर्क पे, ठीक है ना। मैं अगर अप्लाई ऑन अपवर्क पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मेरा अपवर्क अकाउंट ओपन कर देगा और मैं इस जॉब पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, हो गया। गॉट इट। मैं एआई प्रपोजल लिखवाना चाहता हूँ तो मैं एआई प्रपोजल पे जाऊंगा, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली इसका एआई प्रपोजल लिख के दे देगा, ठीक है ना, इतनी स्पीड में। क्यों? क्योंकि एआई प्रपोजल मुझे इस वजह से वो लिख के देगा कि मैंने एआई बाय किया हुआ है इसी के अंदर से। ये चैट जीपीटी 4 के मुताबिक आपको एआई प्रपोजल लिख के देता है, ठीक है ना। तो आप इसको अगर यूज करते हैं, 3 डेज का फ्री ट्रायल, इसका पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन, इसका ट्रायल जो है वो अपवर्क पे सॉरी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है शाजील भाई ने, ठीक है ना।
तो आपके पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ये प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आपकी, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास आ रही होती है। सिंपल सा इंटरफेस है। आपने यहाँ पे जो है ना वो अपना पोर्टफोलियो ऐड करना है। पोर्टफोलियो के अंदर ही आपके पास कीवर्ड्स ऐड हो जाएंगे। उन कीवर्ड्स की और पोर्टफोलियो की बेसिस पे आपको जॉब शो करेगा। आपकी कैटेगरी में जब भी कोई जॉब पोस्ट होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने सिंपल उसको ओपन करना है और उस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके उस पर सिंपली अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। ये बेसिकली इस ऐप का बेसिक सा इंटरफेस है। आप लोग इसको ट्राई करना चाहें तो 3 डेज का फ्री ट्रायल आप लोग यूज कर लीजिएगा। गॉट इट। चलें। आ, ये था बेसिकली जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब मैं स्क्रीन शॉट ऑफ कर देता हूँ। एक मिनट, मैं सिस्टम से वापस आता हूँ। अच्छा जी, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है दोबारा आप लोगों के साथ? ठीक है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली ऐप थी जो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा था। आप लोग इसको, इसके अलावा बहुत सी ऐप्स हैं लेकिन ये क्योंकि मैंने पर्सनली यूज की हुई है इस वजह से मुझे इसका एक्सपीरियंस अच्छा लगा। अप अलर्ट्स नाम है, ये मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, अप अलर्ट। ये इसका नाम है। और ये बेसिकली जो है वो मैं ऑनर से भी मिला हुआ हूँ ऐप के। और शजील भाई को मैं पर्सनली जानता भी हूँ, इस वजह से मैंने ये रिकमेंड किया। अदरवाइज मैं किसी को फ्री में तो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है। गॉट इट। ओके जी। मैं, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल किया हुआ है, उमेर किया हुआ है। अच्छा, इसमें पता है मैं आपको एक बात बताऊं। इसमें एटलीस्ट ये होता है कि आपको अलर्ट मिल जाती है कि भाईजान जॉब आई है। मैंने एआई को यूज नहीं किया। मैंने एआई को यूज नहीं किया इसमें, लेकिन मतलब एआई को मैं कम यूज किया हुआ है, करता तो मैं हूं मैं, लेकिन मैंने कम यूज किया इसके अंदर, इस ऐप में। बाकी यहाँ पे अलर्ट आ जाती है, उस अलर्ट के थ्रू आपको पता लग जाता है कि जॉब पोस्ट है, आप इमीडिएटली आपको ओपन करते हो, उस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। तो उस तरह तो बिल्कुल। गॉट इट। यहां तक चीजें क्लियर है। अपवर्क का चैप्टर यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अपवर्क वाला जो चैप्टर है, अपवर्क की जो डिटेल है हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। और भी हैं इस तरह की, और भी ऐप्स हैं, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। क्योंकि बहुत सी ऐप्स हैं। आप ट्रैकिंग ऐप्स भी हैं इसके अलावा, मल्टीपल फीचर्स के साथ ऐप्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी ही एक दो और बंदों की ऐप्स भी हैं, आप सर्च कर लें। अपवर्क नोटिफिकेशन या अपवर्क अलर्ट्स की ऐप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको इससे रेलिवेंट ऐप्स मिल जाएंगी। ठीक हो गया। ओके। अब अब बात करते हैं, यहां तक होपफुली ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं, मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, अपवर्क हमारा फिनिश हो गया है। अपवर्क से रिलेटेड अभी मैं आप लोगों को दूंगा टाइम, आप लोग इजीली अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। आप लोग अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं अपवर्क पे, आप लोग बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपवर्क पे। टू सम अप द अपवर्क, वो ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट मॉडल जरूर है, यू गाइस हैव टू इन्वेस्ट सम मनी। और वो मैंने आपको ऑप्शन बता दी कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने कनेक्ट्स बाय करने पे इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड देन ऑब्वियसली रिस्क इज देयर। मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि शायद मैंने पहले भी ये बात जिक्र की थी कि देयर इज एन आईडीएम स्टूडेंट, वो इतना कंसिस्टेंट था कि उसने 70 जॉब से अप्लाई किया, देन ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब। ठीक है, फर्स्ट क्लाइंट उसको मिला, एंड देन द जो काम है वो गोज ऑन। लेकिन ये कंटिन्यूस एफर्ट है, और इसमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और वो मैंने आप लोगों को मॉडल भी बता दिया इन्वेस्टमेंट का, मैंने बेस्ट तरीकाकार भी बता दिया। एंड मेरा मैं आप लोगों के सामने ये चीज रख रहा हूँ कि ये आप कहीं चले जाए, आप कहीं से ऑब्जर्व कर लें, किसी तरह से कर लें, जो बंदा पहले से अपवर्क पे काम कर रहा है आप उससे डिस्कस कर लें। अगर वो आपको आपको वाकई बताने वाला होगा, मोस्टली लोग जो काम कर रहे होते हैं ना वो कहते हैं छोड़ यार दफा कर, कोई काम नहीं मिलता, खुद वो हजारों डॉलर के प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई रियलिटी बताने वाला होगा तो वो आपको बताएगा कि 100% इसी तरह आपका काम कर रहा है और इसी तरह से आप एक अच्छा प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं। ठीक हो क्या जी। if we try AI, what do you think about us that can be secure through automating this? बिल्कुल उमर, देखें अपवर्क के ऊपर अगर आप एआई को करेक्टली यूज कर रहे हैं और क्लाइंट को का इंटेंट क्लियर हो रहा है तो टाइम बच रहा है ना आपका। देखें, आप इसको जरा इस तरह सोचें, जूम आउट करके सोचें कि आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, एक जॉब है उस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। वो जॉब 5 मिनट पहले पोस्ट हुई है, 9 बजे पूरे वो जॉब पोस्ट हुई है।
जैसे ही पोस्ट हुई उस जॉब का बारे में आपको पता लग गया कि यार ये जॉब पोस्ट हुई है, आपने फौरन से उस पर बिल्ड की, एआई के थ्रू बिल्ड लिखवाई, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो लिखा हुआ, आपका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, उसकी बेस पे आपने एक अच्छी सी बिल्ड लिखवाई और क्लाइंट को फौरन से भेज दी। तो उसमें कुछ चेंजेस अगर खुद से भी टाइप करके करना चाहिए चाहोगे तो जरूर करनी है, ताकि इंटेंट और क्लियर हो जाए, क्लाइंट को क्लैरिटी मिले कि यार दिस इज द गाय, ही इज द पर्सन जो जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। जब आपको ये सारी क्लैरिटी होगी, आप सेंड करेंगे, लिटरली 2 से 3 मिनट में आपने सेंड कर दी। अब जरा इमेजिन करें कि आप टॉप 5% में फॉल कर रहे हैं। जब आप टॉप 5% में फॉल कर रहे हैं ना, जब आप टॉप 5% में फॉल कर रहे हैं, तो अब आपके चांसेस, क्लाइंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, उन्होंने वो मोबाइल से नॉर्मली चेक करते हैं, तो मोबाइल जब ओपन किया या डेस्कटॉप से भी क्लाइंट ने चेक किया, सीक्वेंस वाइज बंदे आ रहे हैं जिन्होंने अप्लाई किया। अगर आप टॉप 5 में ना, क्लाइंट नॉर्मली 5 से 10 बंदों को स्क्रीन आउट करता है। 5 से 10 बंदों में अगर आपकी प्रोफाइल है एंड उसने ओपन करके देख ली, और अगर आपने उसके बाकी पेन पॉइंट्स पे बात की हुई, बाकी क्लैरिटी पे बात की हुई, तो क्लाइंट वुड बी हैप्पी टू वर्क विद यू, और वो कम से कम आपको रिप्लाई जरूर करेगा। फिर आपकी सेल्स स्किल काम आएगी इनबॉक्स के अंदर, आप क्या ऑफर करना चाह रहे हैं, किस तरह से आप बात करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है क्या। तो इस चीज को आपने इस पर्सपेक्टिव में देखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जब भी बिडिंग करनी है, बिडिंग एक बार कर ली, 5-10 मिनट के लिए भूल जाए आपने बिडिंग की है, 5-10 मिनट बाद दोबारा ऐप को ओपन करें, प्रपोजल अपनी को खुद पढ़ें, और फिर इमेजिन करें कि अगर आप क्लाइंट होते तो क्या आप इस बंदे को काम देते जिसने ये प्रपोजल लिखी है। अपने आप को खुद क्लाइंट बन के जज करें, बिलीव मी, आपको पता लग जाएगा आपने क्या गलतियां की, आपने कहाँ कहाँ बोंगी मारी है, वो खुद पता लग जाएगा। मैं आपको बड़ा, मुझे कहते हैं ना, ये एक्सपीरियंस वाली बात आ रहा है, अपनी प्रपोजल को खुद पढ़ के देखिएगा, 5-10 मिनट बाद, उसी टाइम ना पढ़िएगा, उस टाइम तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। 10-15 मिनट बाद जब आप थोड़ा सा उसको भूल जाएं, दोबारा ओपन करके पढ़ के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैंने कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं की कि अगर मैं क्लाइंट होता तो मैं इस बंदे को रिजेक्ट कर देता। ठीक है ना, उससे आपकी इंप्रूव होती रहेगी बिडिंग। और ये ऑनेस्ट सी बात है कि पहली 10 बिड्स जो है ना, वो आपको ट्रेन करती हैं बेस्ट बिड लिखने पे। ठीक है ना, पहली 10-20 बिड्स आप जब करेंगे ना, उसमें हर बिड में आपको कुछ ना कुछ मसला है, आपको लगेगा यार इससे बेहतर अब मैं नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर करूंगा, इससे बेहतर मैं नेक्स्ट टाइम ये आइडिया अप्लाई करके देखूंगा, ये आइडिया अप्लाई करके देखूंगा। ठीक हो गया। बाकी बिड करके फिर जो है ना वो दुआएं भी मांगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लक फैक्टर भी काम करता है कि क्लाइंट ने एक ही बंदे की प्रोफाइल ओपन की आपकी और आपको मैसेज कर दिया, और ये बहुत बार होता है, और आपसे फाइनल डील होगी, आपसे डन कर लिया, बाकी किसी को उसने देखा भी नहीं ओपन करके। ठीक है ना। तो बाकी फिर इसके साथ साथ जो है ना वो फिर इधर भी ध्यान दें। सैयद मोहम्मद अहमद जी, मुझे पता है, मैं इस बंदे से मिला कभी नहीं हूँ, आई नो दैट गाय। लेकिन इसकी क्या रियलिटी है, इसका क्या सीन है, मुझे नहीं इसका पता। मैं जिस तरह आपको इस बंदे का पता है, ऑनलाइन आपने देखा, मैंने भी उसी तरह इस बंदे को देखा। आई डोंट नो अबाउट डिटेल अबाउट हिम। जिन लोगों का मुझे पता है जो ऑथेंटिक है, जिनसे मैंने खुद मिला हूँ, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। उनमें अपवर्क के अंदर अगर किसी को आपने फॉलो करना है ना यूट्यूब पे, तो मैं बताता हूँ, एक शाजील अफजल है, एक इरफान मलिक है। दे दे बोथ आर जेम्स। ये इन दोनों के अगर आपने आपको कुछ डिटेल में देखा ना, पीना है गोल के, तो ये दो बंदे बेस्ट हैं। मैं इन दोनों बंदों को पर्सनली जानता हूँ, दे आर द बेस्ट। ठीक हो गया। हाँ, बाकी किसी को छोड़ दे, बस 2 बंदे बता दिए, 2 बंदे बहुत हैं। अगर आपने बाकी फॉलो करना है, और फॉलो करने से लिटरली कुछ नहीं होने वाला, ये मेरी बात लिख लें। इरफान मलिक को आप 200 बार भी सुन लेंगे ना, कुछ नहीं होने लगा, अनलेस एंड अनटिल आप खुद से। रहीम दावर भी पॉपुलर है, लेकिन मैं आपको, रहीम दावर यूट्यूब पे उस तरह से कंटेंट नहीं बनाते जिस तरह से ये 2 लोग बनाते हैं। रहीम दावर का आई थिंक पेड कोर्स है। तो मैं आप लोगों को इस बार वो रिकमेंड करूँ जिनके जो फ्री में गाइड कर रहे हैं। आप 100 बंदे को भी आप वक्त पे सुन लेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। फर्क कब पड़ेगा, जब आप खुद बिल्डिंग करेंगे, अपनी प्रोफाइल पे काम करेंगे। ना तो इरफान भाई ने आपको आगे काम देना, ना शेरजील ने देना, ना रहीम दावर ने देना, किसी ने नहीं देना। ठीक है ना। आप 1000 बार शाहिद अनवर को सुन लेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आप अपने पैसे खर्च करके एलसी ओपन करवा के होलसेल आइटम बेचना शुरू करेंगे ना, तब पैसा आना शुरू होगा। तब आप बात करें तो अच्छा लगता है। वैसे 100 बार आप शाहिद अनवर को बात कर लें, मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके, मिलियंस में, वो सारी बातें ही कर रहे हैं। ठीक है ना। तो खुद करेंगे ना, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देन यू गाइस विल नो कि एक्चुअल गेम क्या है। ठीक है ना। ओके। हाँ बिल्कुल, देखें, इरफान हो गए, इरफान भाई हो गए, शाजील हो गए, ये कोडिंग के बंदे हैं, ये डिजिटल मार्केटर नहीं है। हम डिजिटल मार्केटर ना थोड़े से, मैं कहता हूँ थोड़े से स्ट्रेटेजिकली थोड़े से नालायक होते हैं। इन लोगों के पास ये कोडिंग ब्रेन होता है। ठीक है ना। तो ये टेक्निकल एआई, ओपन लर्निंग, मशीन लर्निंग को, टेक्नोलॉजी एंड्स को बहुत अच्छा समझते हैं। मैंने कभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें समझ नहीं होना, तो मैं इस तरह के बंदों को सुनता हूँ कि भाई मशीन लर्निंग एमएल कैसे काम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि काम नहीं है। मैं बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, मुझे
कोडिंग भी, HTML आती है, CSS आती है, ठीक है, थोड़ा बहुत PHP का भी पता है, सिर्फ इस वजह से कि मैं इस तरह के लोगों को भी सुनता हूँ, मैं प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ कि भाई ये चीज चल क्या रही है, आपको पता होना चाहिए ML काम कैसे कर रहा है, मशीन लर्निंग या जो पीछे GPTs हैं वो काम कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ये एक डिजिटल मार्केटर को इतना नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, एनालिसिस करना आना चाहिए आप लोगों को, टेक्निकल एनालिसिस करने आने चाहिए, फिर ही आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बनते हैं, और ये विद पैसेज ऑफ टाइम आप लोग बन जाएंगे जब आप काम करेंगे ना। गॉट इट। अच्छा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जरा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े एक मजेदार टॉपिक है। आर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। ठीक है ना, मैं इसको बेसिकली इसको इस टाइटल से कॉल आउट करता हूँ कि आर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। आप अपना काम खुद करने की बजाय किसी और से करवाएं। ठीक है, यही है ना आउटसोर्सिंग, या किसी के पास इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट है किसी के दिमाग में? है किसी के पास? अच्छा, अब होता बेसिकली क्या है, क्लाइंट से आप काम पकड़ते हैं, बीइंग अ फ्रीलांसर, खुद की बजाय थर्ड पर्सन से करवा लेते हैं, जो आउटसाइडर होता है। ठीक है ना, आपसे आउटसाइडर पर्सन, आपका और क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्लाइंट से आपने काम पकड़ा, खुद करने की बजाय अपना पोर्शन रखा और थर्ड पर्सन से काम करवा लिया, ये बेसिकली आउटसोर्सिंग कहलाता है। ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बेस करती है आउटसोर्सिंग पे, बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर काम करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा कि बिडिंग, बिड सॉरी क्या BD मैनेजर, या जैसे कहते हैं BD एग्जेक्टिव का नाम कभी सुना है आप लोगों ने? BD मैनेजर या बिजनेस डेवलपर एग्जीक्यूटिव, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये सॉफ्टवेयर हाउसेज में अक्सर ये जॉब्स आती हैं, और ये सारी की सारी जॉब डिजिटल मार्केटर्स के लिए होती हैं। ठीक है ना, और ये कंपनी की आंख के तारे होते हैं, ठीक है ना, कंपनी के स्टार्स होते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। ठीक है ना, कंपनी जितना इनको पैसा देती है, जितना इनको कमीशन देती है, उतना किसी को नहीं देती। डेवलपर हमेशा जेलस रहते हैं बिजनेस डेवलपर से। ठीक है ना, ये बिजनेस डेवलपर बेसिकली आउटसोर्सिंग वाले काम में माहिर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको काम नहीं आता या आपका काम करने का दिल नहीं करता, लेकिन आपको अपवर्क पे बिडिंग करना आ गई, आपको ईमेल मार्केटिंग करना आ गई, आपको लीड जनरेशन करना आ गई, आपको क्लाइंट को कन्विंस करना आ गया, तो यू आर द किंग। आप खुद काम नहीं करना चाहते ना करें, किसी कंपनी के अंदर BD की अच्छी जॉब कर सकते हैं। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना, आप सिस्टम्स में चले जाएं, आप डेवसिंक में चले जाएं, आप किसी और अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं, वहां पे BD के बंदे की बेसिक सैलरी 1.5 लाख के आसपास होती है, प्लस कमीशन होता है। ठीक है ना, प्लस कमीशन होता है। देखें, $10,000 का प्रोजेक्ट में विन किया BD वाले बंदे ने, कमीशन उसका तय हो गया, उसका उसने $10,000 का 1% भी उसको मिल रहा होगा, ठीक है ना, तो उसका उस जॉब के ऊपर आराम से $100 का कमीशन बन जाएगा। ठीक है ना, $100 प्लस उसकी सैलरी, इस तरह से। और हमेशा 1% नहीं होता, 5%, 4% ये भी कमीशन होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक अच्छी अर्निंग है अगर आप जॉब के एंड पे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर इस पे काम करते हैं, तो ये बहुत ही, एक समझे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का काम आपके लिए बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ना बेसिकली 3 किस्म का मॉडल है मेरे मुताबिक। एक होता है शेयर्ड बेस्ड। शेयर्ड बेस क्या है? शेयर्ड बेस ये है कि थर्ड पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन जो है वो कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, आप उससे तय कर लेते हैं कि 70% तुम्हारा, 70% योर्स एंड 30% माइन। ठीक है, और यहां पे आप अमाउंट को डिस्क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है, वो प्रोजेक्ट है $1,000 का। मैं इम्तियाज को कहता हूं कि इम्तियाज ये प्रोजेक्ट आप कर लें। ठीक है, मैं इम्तियाज को कहता हूं इम्तियाज ये प्रोजेक्ट आप करें, $1,000 का प्रोजेक्ट है, कंप्लीट होने पे 70% आपका है, $700 आपके हैं, $300 मेरे हैं। ठीक है ना, ये मैंने अमाउंट डिस्क्लोज की और इम्तियाज से प्रोजेक्ट तय कर लिया। ये एक फॉर्मूला है इसको करने का, जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं। जो सेकंड वे है, वो है प्रोजेक्ट बेस्ड। ठीक है, सिंगल टाइम पेमेंट होती है। ठीक है, आई वॉन्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने $1,000 का प्रोजेक्ट लिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने $1,000 का प्रोजेक्ट विन किया।
मैं जो थर्ड पर्सन है ना, मैं इम्तियाज को कहूँ, मैं इम्तियाज को प्राइस नहीं बताऊंगा, मैंने $1000 का प्रोजेक्ट लिया, मैं इम्तियाज से कहूंगा कि ये काम है, ठीक है ना, ये काम है, ये काम तुमने $600 में करना है या $500 में ये काम करना है, मैंने ये काम है मेरे पास, $500 में करना है, तो बताओ, ठीक है। इम्तियाज कहते हैं मैंने नहीं करना, मैंने आईटी के ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल पोस्ट लगा दी कि ये काम है किसी ने $500 में करना है, मेरे पास 10 लोग आ गए, अब मैंने क्लाइंट से $1000 लिए, मैंने अमाउंट डिस्क्लोज ही नहीं की कि मैंने कितने लिए हैं। मोस्टली लोग इस मॉडल पे चलते हैं, अमाउंट नॉट डिस्क्लोज, ठीक है ना, अमाउंट मैंने डिस्क्लोज ही नहीं की। मोस्टली लोग जब आउटसोर्सिंग करते हैं इस मॉडल पे चलते हैं, वो बताते ही नहीं है कि, वो बताते ही नहीं है कि भाईजान प्रोजेक्ट की एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है ना, मोस्ट लोग इस पे चलते हैं। और अगर आपने भी चलना हुआ तो ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर रहता है। उसकी रीजन ये है, ट्रस्ट का इसमें क्या इशू है मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तीसरी चीज है सैलरी बेस्ड। सैलरी बेस्ड फिर एम्प्लॉयमेंट की तरफ आ जाती है बात, कि आपके पास प्रोजेक्ट आया, आप उसको हायर कर लो पर मंथ पे, ठीक है ना, ये आपकी बेसिकली हायरिंग की तरफ बात चली जाती है, इसको हायरिंग में आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ये तीन तरीके बेसिकली किसी को काम आउटसोर्स करने के, ठीक है ना। एक बात याद रखें, आउटसोर्सिंग इज द बेस ऑफ एजेंसी सेटअप, ठीक है, आउटसोर्सिंग इज द बेस ऑफ एजेंसी सेटअप। जब आपने जब आपने एजेंसी स्टार्ट करनी है और अगर आपने काम आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, तो ये समझें आपकी बेस बन गई एजेंसी की, ठीक है ना। आपने आउटसोर्सिंग की, आउट बिजनेस में आप क्या करते हैं, काम एक बंदा लेकर आता है, करता दूसरा बंदा है, ऑनर कमाता है, या ऑनर काम लेकर आता है, नीचे एम्प्लॉयज काम करते हैं, और ऑनर ज्यादा प्रॉफिट ले जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम उसको सिंपलीफाई करें, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो आउटसोर्सिंग है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको एजेंसी की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना। शुरू शुरू में आप अगर ज्यादा काम आना शुरू हुआ, आपने किसी से करवाना शुरू किया, बाद में आप हायरिंग की तरफ आ जाते हैं, जब हायरिंग की तरफ आ जाते हैं तो समझे आपके एजेंसी की बेस बनना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मसले बहुत आते हैं, आप इमेजिन करें कि जितने मसले इसके अंदर आते हैं उतने किसी और चीज के अंदर नहीं आते। आपको बहुत ज्यादा जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना, हाई टाइम, वो आप अपना वो जो है ना, क्या उसे बर्दाश्त बहुत हाई रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो मसले आते हैं ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने काम देना लोकल बंदे को, आपने इंटरनेशनल को तो काम दे नहीं सकते, बाहर से काम ले रहे हैं $1000 का। आप $1000 का काम लेके किसी गोरे से तो $500 में नहीं करवाना, आपने किसी लोकल से करवाना ना, और लोकल बंदे को टैकल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। मैं वही बताने आ रहा हूँ। देखिए, इसमें सबसे बड़ा इशू जो है ना, वो है क्लाइंट नेगेटिव रिव्यू का। इसमें सबसे बड़ा इशू है क्लाइंट नेगेटिव रिव्यू का, ठीक है ना। देखिए, काम तो किया उसने, थर्ड पर्सन ने, ठीक है ना, या जो आपका आउटसोर्सिंग पार्टनर था, आउटसोर्सिंग पार्टनर था आपका, काम तो उसने किया, और उसने गुड नहीं किया, इज नॉट गुड इन स्किल्स, तो आप फंस गए, टाइम पे काम करके नहीं दिया, ठीक है ना, क्वालिटी का अच्छा काम नहीं करके दिया, आप तो गए काम से। बिल्कुल आसिफ ने सही बात की। ये सारे मसले इसके अंदर आते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है? इस हर चीज का सोल्यूशन है ना, पूरी इंडस्ट्री इसकी चल रही है, कैसे चल रही है, सोल्यूशन है तो चल रही है, अदरवाइज तो ना चलती, ठीक है ना। तो रेमेडी भी अवेलेबल है। वो रेमेडी ये है कि देखिए, जब भी आप किसी को आउटसोर्स करें ना काम, आउटसोर्सिंग पर्सन को जब आप काम आउटसोर्स करें, उसका इंटरव्यू लें, उसका इंटरव्यू लें, और वो मस्ट भी कैपेबल होना चाहिए टू डूइंग द प्रोजेक्ट। बेहतर है उसको टेस्ट प्रोजेक्ट दें, उसको कोई डमी प्रोजेक्ट दें, उसको कहें यार ये 24 घंटे के अंदर मुझे करके दो। अगर वो बहाने लगाता है, यार वो मेरा मसला हो गया था, फलाना चला गया था, फलाना इधर हो गया था, फलाना उधर हो गया था, तो उस बंदे को काम ना दें, किसी और बंदे को काम दे दें, ठीक है ना। सिंपली आपने उसकी इंटरपर्सनल स्किल को भी जज करना है, आपने ये जज करना है कि ये बंदा बहाने नहीं लगाता, टाइम में जो टाइम के अंदर काम करके देने वाला बंदा है, नंबर वन। नंबर टू, टेक्निकल स्किल अच्छी है। टेक्निकल स्किल अच्छी किसी की जज करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखें, हर बंदा सीख के नहीं आता, ठीक है ना, आप विद एक्सपीरियंस इसको लर्न करते हैं। अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा फाइटर नेचर का है, फाइटर नेचर ये है कि आपने उसको प्रोजेक्ट दिया, उसने कहा सर मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं, इस प्लगइन के बारे में, इस टूल के बारे में, बट मुझे आप 2 से 3 घंटे थे, मैं रिसर्च करके इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इस पर काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये वाला जो बंदा है ना, ही इज द राइट गाय। क्यों? वो ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे, मैं तो कभी इसको सुना ही नहीं, मैं क्यों उस पर काम करूं।
वो कह रहा है भाई नई चीज आई है, इसको सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं इस पे काम कैसे होना है, इंटरनेट बड़ा पड़ा है, मैं इस पे काम कर देता हूँ आपको। समझ आ रही है? तो इस तरह का बंदा आप आसानी से सिलेक्ट कर लें, वो आपको इतनी जल्दी जो है ना वो धोखा नहीं देगा। ठीक हो गया? ये मैं आपको एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी मैं जो यहाँ पे चीज बताई थी वो थी फाइट अ पर्सन हु इज अ फाइटर। फाइटर का ये मतलब नहीं वो कि WWE का चैंपियन हो। फाइटर का मतलब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि वो बंदा नई चीजें लर्न कर सके और उन पे काम इमिडिएटली कर सकते। ठीक है ना? अच्छा, जो इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि योर नॉलेज, आपका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट दैट स्किल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, आसिफ है या उमेर है, आसिफ या उमेर में से, फॉर एग्जाम्पल चले मैं आसिफ की एग्जाम्पल लेता हूँ, अब वो सामने नाम आ रहे हैं ना तो मैं आपका नाम यूज कर लेता हूँ। आसिफ ने काम आउटसोर्स किया एक बंदे को, और आसिफ को पता नहीं था इस काम में होता क्या है। आसिफ को या किसी बंदे को खुद वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी ना आती हो और वो पकड़ के काम आउटसोर्स कर दे, तो उसको नुकसान होगा 110%। क्यों? क्योंकि आसिफ को पता है कि अगर आसिफ ने काम किया हुआ है तो आसिफ को पता है कि इसके अंदर क्या मसले आ सकते हैं और इनको सोल्यूशन कैसे है निकाल सकते हैं आप। अगर आपने खुद काम नहीं किया तो डेवलपर तो आपको आराम से जैसे कहते हैं ना गोलियां करवा सकता है। डेवलपर आपको आराम से झूठ बोल सकता है कि सर इसमें ये टेक्निकल मसला आ रहा है, इस पे 2 दिन और लगेंगे। जब आपने काम किया आपको पता है 15 मिनट का काम है, या ये 2 घंटे का काम है, या ये 10 घंटे का काम है। इस वजह से मैं हमेशा ये आप लोग एडवाइस करता होता हूँ कि पहले एज अ फ्रीलांसर कुछ महीने खुद काम करें। जब खुद काम करेंगे देन यू विल गेट एन आइडिया कि भाईजान एक्चुअल काम कैसे होता है। देन आप आउटसोर्स करने की कैपेसिटी में आएंगे। अगर आपको खुद ही काम नहीं आता, आपको पता ही नहीं टेक्निकल एंड्स के हैं, तो वो डेवलपर आपको जैसे कहते हैं ना वो घुमाता रहेगा कि सर वो ताया हॉस्पिटल में है, सर दादी फौत होगी, मेरी बाजू फ्रैक्चर होगी, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल एंड्स क्या है। ठीक है? और अगर कभी और अगर कभी आपके सर पर आके पड़ जाए, अगर कभी ऐसा हो अगर कभी ऐसा हो कि डेवलपर एट द मोमेंट, एट द स्पॉट, जब आपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करना जो आपका डेवलपर है वो समझे गायब हो गया, उसको जो है ना वो डाले वाले ब्लैक विगो वाले उठा के ले गए, ठीक है ना, या एमकेएम वाले उठा के ले गए उसको, ठीक है ना, वो गायब हो गया। अब वो गायब हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको टेक्निकल एंड्स का ही नहीं पता तो आप क्लाइंट को प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस वजह से जब भी आउटसोर्सिंग के काम में आपने छलांग लगानी है, यू मस्ट नो द फर्स्ट हैंड नॉलेज। रिक्वायरमेंट्स आपने लेनी है। तो इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट रिक्वायरमेंट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। ठीक है ना? इन डिटेल, इसको हम एसआरएस भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आपने क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है ना वो रिटन फॉर्म के अंदर क्लाइंट से लेनी है, रिटन फॉर्म में डेवलपर को भेजनी है, ताकि एक प्रूफ रहे। फोन पे बात करते नहीं बताना यार ये कर देना ये कर देना, नहीं, हर चीज उसका वर्जन बना के रिटर्न फॉर्मेट में भिजवानी है डेवलपर को, ताकि डेवलपर किसी स्टेज पे आपको जो है ना वो इस तरह की गोली ना करवा सके कि सर ये काम तो कहा नहीं था आपने। इस वजह से कि आप भी रिक्वायरमेंट को फर्स्ट हैंड नॉलेज में अंडरस्टैंड करें, डेवलपर भी अंडरस्टैंड करें, देन आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें। ठीक हो गया जी? और डेवलपर से मेरी मुराद है कि अगर आप मार्केटिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें मैं उसको डेवलपर ही बोल रहा हूँ, कि अगर किसी ने एड चलानी है, किसी ने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, किसी ने जो है वो एसईओ का काम करना है, ये सारे। जो इससे नेक्स्ट चीज है, जो लास्ट पॉइंट है, फिर हम मैं आज की क्लास वाइंड अप करता हूँ, बाकी के पॉइंट्स जो है वो कल नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, यहीं से मैं कल की क्लास स्टार्ट करूँगा। कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट डिलीवर करने में। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंट है। आपने डेवलपर को काम दिया, आपने डेवलपर को काम देकर कहा कि यार ये काम ना टाइम से कर देना, मुझे ना आज फॉर एग्जांपल बुध है, मुझे हफ्ते वाले दिन तक ये प्रोजेक्ट चाहिए। अब बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, 3 दिन आपने क्लाइंट से अपने डेवलपर से बात ही नहीं की। आप इतवार की सुबह को पूछ रहे हो हाँ भी प्रोजेक्ट हो गया, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। आपने डेली रिपोर्ट लेनी है, वो बेशक प्रोजेक्ट 100 दिनों का हो, आपने 100 के 100 दिन उससे रिपोर्ट लेनी है कि आज क्या किया मैं भाई, कोई प्रोग्रेस हुई, कोई बात हुई, कोई कुछ पता लगा। क्यों? क्योंकि आप हर 2-4 दिन बाद क्लाइंट को भी अपडेट दें, क्लाइंट को पता रहे कि भाई कम्युनिकेशन गैप नहीं आया, कम्युनिकेशन हो रही है। और आपकी और डेवलपर की भी कम्युनिकेशन रहे कि भाई कहाँ तक काम पहुंचा, दिखा मुझे कितना काम किया, स्क्रीनशॉट दिखा, स्क्रीन शेयर कर। उससे डेवलपर को पता होगा कि मेरे ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है, और वो भी सीक्वेंस के अंदर जो है ना वो काम करता रहेगा।
ठीक है ना, और आप भी स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, ठीक है वो क्या, अदरवाइज फ्लॉप हो जाएगा काम। इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो टाइम का है, टाइम मैनेजमेंट का, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी 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 टाइम हो गया काफी, मैं इस वजह से जो है ना वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो आपको इस पे जो है ना वो एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। सर वीगो वाले भी बता दें कि क्यों होते हैं, वीगो वीगो वाले भी बता दें क्यों होते हैं। वीगो वाले जो है ना वो आप वीगो वालों के बारे में जब बातें करते हैं ना, फिर ही वीगो वाले आते हैं आपको उठाने। वैसे वीगो वाले नहीं लेने आते जब आप, कौन होते हैं वीगो वाले? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका इसको ना गूगल कीजिएगा, गूगल करें और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाएं पब्लिक करके, ट्विटर पे खास तौर पे, कि ये ब्लैक वीगो डाले वाले कौन है और ये क्यों उठाने आते हैं, वो फिर आपको खुद पिक करने आएंगे, देन यू विल नो कि कौन होते हैं और क्यों पिक करने आते हैं। बाय द वे मुझे मुझे डर नहीं है, आप लोग जो है ना वो इसकी टेंशन ना रहें कि मुझे कोई उठाने आ जाएगा। मुझे डर नहीं है, मैं लास्ट वीकेंड पे पीएमए काकूल में था, ठीक है ना, मैं 3 दिन काकूल में एकेडमी में रह कर आया हूँ पीएमए में, तो मुझे नहीं उठाने आते। नहीं, नहीं वो मुझे उठाने, मुझे लेने आए थे, उठाने नहीं आए थे, लेने आए थे। ले जाके उन्होंने बड़ी अच्छा खाना शाना खिलाया, खातिरदारी की, वहां पे मैं रहा हूँ, बड़ा मजा आया मुझे, मैंने सारा आर्मी के चीजें ऑब्जर्व किया, फिर वापस आ गया। बस देख लें, देख लें फिर मेरी पहुंच कहाँ तक है, मुझे नहीं उठाने आता, आप फिक्र ना करें। अच्छा जी, क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। हाँ थोड़ा सा फन होना चाहिए ना क्लास में, मैं तो हमेशा ये, आज की क्लास तो मैंने फिर बहुत सीरियस पढ़ाई है, क्योंकि मेरे मुझे गुस्सा बहुत आया हुआ है, पिछले 9 घंटे गुजर गए हैं और हमारी लाइट नहीं आ रही, ठीक है ना, बावड़ा वालों को फॉल्ट नहीं समझ आ रहा, ठीक है, और 9 घंटे से हमारी लाइट नहीं आ रही जहाँ मैं रह रहा हूँ, और मैं वहाँ, मतलब मैं एक, मतलब जहाँ रह रहा हूँ वहाँ नॉर्मली लाइट नहीं जाती इतनी, मतलब पूरे दिन में 2 घंटे जाती हो शायद, लेकिन 9 घंटे हो गए, मुझे वैसे ही गुस्सा चढ़ा हुआ है, इस वजह से मैं आज की क्लास में तो वैसे ही बड़ा सीरियस था, और मैंने बड़ी, जो कहते हैं ना, आपको भी शायद लग रहा हो मैंने बड़ा सीरियस रह के पढ़ाया है, वरना मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत फन होता रहे ताकि लोग बोर ना हो। सर क्लाइंट वॉइस पर आए तो क्या करें, बिकॉज माई इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट गुड। अच्छा, क्लाइंट जब वॉइस पर आता है ना आपके साथ, देखें आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन लेनी, आपको बात समझानी आती है, मैंने 2-3 रूल्स बताए थे, वही मैं रूल्स रिपीट करता हूँ। नंबर 1 रूल ये है कि जितनी ज़्यादा इंग्लिश सुनेंगे उतनी ही आपका ब्रेन फास्ट होगा इंग्लिश बोलने के लिए, ट्रेन होगा इंग्लिश बोलने के लिए। आप इस्लामिक लेक्चर इंग्लिश में सुनना शुरू कर दें, आप कॉमेडी इंग्लिश में सुनना शुरू कर दें, यूट्यूब पर जाके आप सीजन्स देखना शुरू कर दें, ठीक है ना, आप बिजनेस टॉक पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दें, ठीक है। उसके अलावा आपने जब क्लाइंट से बात करनी, शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करें, देखिए क्लाइंट इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज। मैंने पहले भी बताया था, क्लाइंट डीएचएस से या इस्लामाबाद से नहीं है जो आपकी इंग्लिश का मजाक उड़ाएगा, क्लाइंट अंडरस्टैंड करता है इस बात को। आपने शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने कहा कि कैन यू क्रिएट क्रिएट 5 पेजेस वेबसाइट, आपके यस सर आई कैन क्रिएट 5 पेजेस वेबसाइट फॉर यू, बात खत्म, ठीक है। वो कहेगा व्हाट फीचर्स, वो कहेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप उससे पूछे सर व्हाट फीचर्स यू नीड, वो कहेगा ये फीचर चाहिए, आप नोट डाउन कर लें वो फीचर्स। फिर आप उससे पूछे कि सर इस फीचर के अंदर व्हाट यू नीड इन दिस फीचर, ठीक है, अगर उसको बात समझ नहीं आएगी वो कहेगा प्लीज एक्सप्लेन अगेन। छोटे छोटे सेंटेंसेस में, छोटी छोटी सेंटेंसेस से स्टार्ट करें, खुद ब खुद बात करनी आ जाएगी। अगर आप हिचकिचाते रहेंगे मैं बात नहीं कर सकता, मसला होगा, मैं बात नहीं कर सकता, तो भाई आप नहीं बात कर पाएंगे। शुरू करें, टूटी फूटी तरीन इंग्लिश बोलें, ऐसे इंग्लिश बोलें जैसे पर आपका बच्चा बोलता है, लेकिन आपकी बात किसी हद तक क्लाइंट को समझ आ जानी चाहिए, क्लाइंट विल बी गुड गुड टू गो विद यू। लेकिन इस बात को आपने सीरियसली लेना है कि जब आपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की तरफ जाना है, तो फिर आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश इज अ टेक्निकल लैंग्वेज एंड यू नीड टू बी जैसे कहते हैं प्रोफिशिएंट इन दैट। तो आपने उसको विद पैसेज ऑफ टाइम सीखते भी जाना है, ये ना हो कि अगर आज फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, आज आपकी इंग्लिश वीक है तो 6 महीने बाद भी वीक हो और साल बाद भी वही वीक हो, नहीं। इट शुड बी इम्प्रूव विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना, उतनी फ्लुएंट नहीं होगी लेकिन इंप्रूव तो होना शुरू हो जाएगी। एंड विद पैसेज ऑफ टाइम 3 4 5 साल के बाद आपकी इंग्लिश बेस्ट होगी, आप बहुत अच्छे से बात कर सकेंगे। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका लहजा भी बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना वो, हम जिस लहजे को कहते हैं कि ऑड ऑड लहजा, जो पेंडू लहजा जिसको बोलते हैं, जांगली लहजा, उनका पंजाबी और उर्दू बोलनी नहीं आती। मैं कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स को जानता हूँ उर्दू बोलनी नहीं आती, ठेठ पंजाबी में बात करते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग की वजह से इतना इंग्लिश में बोल रहे हैं कि व्हेन दे स्पीक इन इंग्लिश आपको लगता है कोई यूएस एक्सेंट में बात कर रहा है, ठीक है ना, क्यों? प्रैक्टिस। तो
कोई और सोल्यूशन नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। नहीं, क्लाइंट को हमेशा कॉल कॉल आप गूगल मीट या जूम के थ्रू करते हैं। जी साबिर साहब, क्या क्वेश्चन? मैं आपका एक सेकंड माइक करूँ। जी साबिर अली, पूछें क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि क्लाइंट को जब हमने, जैसे आप कह रहे हैं कि फौरन जो है ऐप हम इंस्टॉल कर लें और ऐप पे फौरन हमें मैसेज आ जाएगा कि जो है वो क्लाइंट ने हम्म, जॉब सुनी है, तो क्लाइंट तो ज़्यादातर यूएसए के होते हैं, वो ज़्यादातर जो है उनका जो टाइम है वो हमारा रात का टाइम होता है, तो हम कैसे उसे हम्म। करेंगे? 12-1 बजे तक अच्छा, हम ये वैसे ना एक मिथ है। मैं साबिर साहब, मैं इसके एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक मिथ है कि जो यूएस का क्लाइंट है ना, उसका वैसा टाइम उस तरह से मैच नहीं करता। यूएस के अंदर भी ना आपको 8-10 या पता नहीं इससे ज्यादा टाइम जोन्स हैं। मेरे पास कई यूएस के क्लाइंट आते हैं, उनका मेरे साथ टाइम डिफरेंस 6 घंटे का होता है, कईयों का 12 घंटे का होता है, कईयों का 16 घंटे का होता है। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, जो यूएस का टाइम है, आपको बताता हूँ, यूएस का जो मोस्टली टाइम जोन है ना, यूएस के अंदर कोई मेरे ख्याल से 50 से ऊपर स्टेट्स है। हर स्टेट का टाइम जोन जो है ना, वो थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट है दूसरी स्टेट से, ठीक है। तो यूएस का मैं अपने क्लाइंट एक्सपीरियंस के मुताबिक बता सकता हूँ कि, और ऊपर से मेरे पास ना तकरीबन कोई 75% क्लाइंट जो है ना वो यूएस बेस्ड होते हैं। तो वहां का जो टाइम है ना मोस्टली क्लाइंट का, वो आपका लेट नाइट यानी कि 12 बजे तक, 12-1 बजे तक, या हमारा फजर के बाद वाला टाइम। उस टाइम में क्लाइंट्स मैंने मोस्टली ऑनलाइन आते देखे हैं, यानी कि 5 बजे से ऑनवर्ड, 4:30 से ऑनवर्ड, या रात को 12 बजे तक। मोस्टली टाइम जोन इसमें फॉल कर देते हैं। अब इसके बीच में ऑब्वियसली नींद लेना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा आप रातें जागे, हाँ। अगर आप जाग सकते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जागते तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी टाइम जोन्स आपके टाइम से मैच करते हैं। यूएस में कई ऐसे टाइम जोन्स हैं जब उनकी सुबह हो रही होती है, हमारी शाम हो रही होती है। तो उनका दिन, मतलब मैं एक कंपनी के साथ काम करता था, यूएस की कंपनी थी। मेरी शाम को 6 बजे, उनके सुबह के 9 बज जाते थे। मैं 6 बजे सिस्टम लॉग इन करता था, यानी कि उनके 9 बजे के टाइम में चेक इन कर देता था उनकी कंपनी में, वर्चुअली वर्चुअली चेक इन करते थे हम। तो मैं वहां पे चेक इन कर देता था वर्चुअली। तो अब वो भी यूएस का टाइम जोन था, तो नॉर्मली आपको इस रेंज में क्लाइंट मिल जाता। आप जिस टाइम में जाग रहे हो, हम मोस्टली जिस टाइम में जाग, हम नॉर्मली पाकिस्तान में सोते हैं 11-12 बजे। तब तक क्लाइंट के मैसेजेस आप कर सकते हैं। और इवन दो आप क्लाइंट को ये भी कह सकते हैं, क्लाइंट की आपके साथ चैट स्टार्ट हुई, आप कहते हैं कि इट्स, मैंने मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स के साथ मैं कहता हूँ इट्स मिडनाइट हियर, आई विल रिप्लाई यू इन मॉर्निंग, फॉर एग्जांपल आफ्टर 6 आवर्स। मैं सो जाता हूँ, 6 घंटे बाद उठ कर रिप्लाई कर देता हूँ। और इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा कि नहीं आप रातें जागें, ऑल दो मैंने खुद जागी हुई हैं रातें। अगर आप जाग सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा सिर्फ यूएसए नहीं है, आपके पास यूके से, और आजकल तो जितना क्लाइंट अरब रीजन से आ रहे हैं ना, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदीया, दुबई, दोहा, ये इस साइड से बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं। अरबी क्लाइंट बहुत काम करा रहे हैं उधर, डिजिटल मार्केटिंग पे और बाकी चीजों पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। इवन बहुत सी कंपनीज इस वक्त दुबई बैठ के काम आउटसोर्स कर रही हैं, इंडिया से, मलेशिया से, चाइना से। आपके पास जो ये शेंजन कंट्रीज है, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, यहाँ से बहुत से क्लाइंट आ रहे हैं। तो आपका कभी 6 घंटे का डिफरेंस होगा, कभी 8 घंटे का होगा। तो ये आप फिक्र इस चीज की ना किया करें कि आप, मतलब रात को क्लाइंट मिस हो गया तो क्या होगा, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। ठीक है, ओके। चलें, नुमान, क्या क्वेश्चन आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। सर मेरा क्वेश्चन इससे हटके है थोड़ा सा। मेरा ना पूछे। एक क्लाइंट मुझे मिला है शॉपिफाई का। तो उसने ना किसी ने लगाया हुआ उसके ऊपर एक प्लगइन है सीओडी का। तो ठीक है। वो नेसेसरी तो नहीं होता कि हम, क्योंकि हमें वो जो शॉपिफाई है वो भी तो दे रहा होता है ना इसका सीओडी की ऑप्शन। रीलिस्ट उसने हम्म। सीओडी फॉर्म लगाया हुआ है, तो वो नेसेसरी है कि नहीं, मैं इसका थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ। यार ये तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे ना, सीओडी का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी। अगर तो जी। क्लाइंट वहां पे कैश ऑन डिलीवरी कर रहा है, अगर तो क्लाइंट जी। कह रहा है कि कैश ऑन डिलीवरी आपने ऐड करना है, तो फिर तो आप लाजमी उसको ऐड करते हैं। नहीं, अगर ये तो क्लाइंट बाय कह रहा है डिफॉल्ट कि नहीं, फीचर नहीं होता हमारे पास। हाँ बाय डिफॉल्ट ही है ना, वो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन वहां पे पेमेंट मेथड फिर वो नहीं ना पूछता, आप वहाँ पेमेंट मेथड को डिसेबल कर देंगे। अगर ठीक सीओडी है। आप ऐड करते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि बाकी पेमेंट मेथड ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे। जो ठीक होगा। यूजर आएगा ना, उसके पास ऑप्शन ही नहीं आएगी कार्ड से पेमेंट करने की। ठीक ठीक है ना। ठीक। और अगर आप जी सीओडी सर। के साथ कार्ड ऑप्शन देना चाह रहे हैं, वो ये बेसिकली ये उसका होता है डिफरेंस, मसला जो होता है अक्सर ना, इस वजह से लोग ठीक है। सीओडी फॉर्म ऐड करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो वो यानी कि बाकी की पेमेंट्स नहीं वो फिर ऐड होती हैं इसमें।
हाँ जाहिर है, वो फिर वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं ना करेगा, उसके पास वो फिर उसको वो चेकआउट करने देगा बगैर ऑनलाइन पेमेंट किए, अदरवाइज जी शॉपिफाई जी, बगैर ऑनलाइन पेमेंट की चेकआउट नहीं करता देता। ठीक हो गया। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। सोशल मीडिया पर क्लाइंट को पर्सनल प्रपोजल भेजकर क्लोज कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई, मेरा लैपटॉप ओपन है। जी आयशा, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा, सोशल मीडिया पे जब हम बात करेंगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया से क्लाइंट्स ले सकते हैं, उनको क्लोज भी कर सकते हैं, उनके साथ डील कैसे करना है, उनके से स्कैम से कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज की क्लास में आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा है और आप लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे रियल लाइफ में। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।